चलिए, हो गए डिटेल में सारी चर्चा। हमने आज ग्लोबल क्यूज, एग्जिट पोल्स, उसके रिपरकशंस, उसका इंपैक्ट, आज की स्ट्रैटेजी सब कर ली है। अब एक्सपर्ट के पैनल को जोड़ रहा हूं। सीएनबीसी आवाज का आज का मॉर्निंग पैनल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। आप सबको गुड मॉर्निंग। लाइए भाई, टॉप कॉल्स का स्टिंग और शुरुआत कर दी जाए सारे बेहतरीन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के साथ। गावा सर गुड मॉर्निंग। गावा सर, क्या चुना आज सुबह के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष। सुबह के लिए आज चुना है मैंने, वो है डेल्टा कॉर्प। इसका पैटर्न मुझे पसंद है। ग्रोइंग, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ नजर आती है। 4 दिन का करेक्शन खत्म हुआ अच्छे मूव के बाद। ट्रेड कर रहा है 234 पर डेल्टा कॉर्प। मुझे लगता है यहां से अब टॉप मूव मिलना चाहिए। टारगेट होगा 242। डिप्स अंटिल 230 तक खरीदारी का मौका रहेगा। डिप मिलती है तो आज खरीदा का मौका है। 242 टारगेट डेल्टा कॉर्प। ओके, पहला कॉल डेल्टा कॉपर इस समय बाय ऑन डिप्स। अगर डिप्स मिलती हैं तो जो लग रहा है मार्केट में आज शायद मिलनी चाहिए एटलीस्ट ओपनिंग में, फिर वहां पर बाय करें। मानस गुड मॉर्निंग। डेल्टा कॉप जब भी गावा सर बोलते हैं ना तो थोड़े से कैरिड अवे हो जाते हैं। गोवा क्योंकि काफी जाते हैं। स्टॉप लॉस नहीं बताया गावा सर। हाँ 230, वही 230 तक ले सकते हैं। 230 का स्टॉप लॉस। देखिए आशीष, गोवा की जब बात आए तो हर कोई कैरिड अवे हो जाता है। मतलब सिर्फ गाबा जी की बात नहीं, मैं भी, मेरा तो सेकंड होम ही है वहाँ पर। हाँ। मतलब सेकंड होम है नहीं, मतलब ऐसा नहीं मैंने घर बनाया हुआ है वहाँ पर। सेकंड होम मतलब जब मेरा कोई भी लॉन्ग वीकेंड आता है, कुछ भी आता है, तो मैं गोवा चला जाता हूँ। सबने पीसीआर से आवाज नहीं, अगली बुकिंग हमारी है मनुष्य सर के घर पे। आपने ऐसा जज्बात हमारे खेल डाले थे कि रहने का इंटेंशन था, इंतजाम हो गया है। मतलब मैं साल में 10 या 12 बार तो मैं गोवा चला ही जाता हूँ। और एक तो वो मतलब ठीक है जो अच्छा लगता है। और एक ठीक है ना, मतलब कई लोगों को लगता है कि बाली जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, क्या हमारे घर के बगल में इतना अच्छा है, वहीं जाओ, क्या जरूरत है बाहर जाने की। जितना खर्चा आप फ्लाइट टिकट में करेंगे उतने में तो पूरी ट्रिप हो जाती है गोवा की। मालदीव से चले जाते हैं, गोवा है तो नहीं, मालदीव अलग है। मालदीव अलग है क्या? मतलब मालदीव अलग लेवल का है। मालदीव की एक अलग चीज है। मालदीव का जो वाटर का जो है और जो स्नॉर्कलिंग, वाटर का कलर नीला होता है क्या गावा सर वहाँ पे? वो तो नीला तो बहुत होता है, लेकिन वो हर्षदा को ज्यादा पता है। आप घूम गया और हर्षदा से पूछूं मैं? नहीं आशीष, लेकिन एक चीज बोलूंगा, मैं मालदीव्स में मैं गया था, मैंने स्नॉर्कलिंग की थी वहां पर। वहां पर वाटर इतना क्लीन होता है वहां पे। जो अच्छा कई फेजेस आते हैं जिसमें जब आप स्नॉर्कलिंग कर रहे होते हैं, जैसे ओशन है, ओशन की जो डेप्थ होती है ना वो आपको पूरी दिखाई देती है। हालांकि लाइफ वेस्ट वगैरह सब कुछ पहना हुआ होता है आपने, और अगर आप अच्छे स्विमर भी हैं, एक बार ओशन की वो डेप्थ देख के ना डर लगता है एकदम से। मतलब एक लगता है कि यार ओशन वाकई, मतलब आप कई बार ना उसमें फिर रियलाइज करते हैं कि आप एक यूनिवर्स के कितने छोटे हिस्से हैं। वो यूनिवर्स की डेप्थ देख के एक लगता है कि आप, मतलब वो ओशन की डेप्थ देख के लगता है कि आप कितने, मतलब कुछ भी नहीं है आप तो। मतलब इतनी ज्यादा डेप्थ उसकी, एक मतलब थोड़ा सा स्कैरी होता है। खैर उसकी बात करेंगे आगे। लेकिन अब मानस गुड मॉर्निंग। मानस, आप क्या ट्रेड ले रहे हैं ट्यूसडे को? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, ट्रेड वही है जो कल भी मैंने 2 बजे के सेशन में एक बाय रिकमेंडेशन दिया था। तो फेडरल बैंक में खरीदारी करने की राय है। और फेडरल बैंक में अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। काफी बेहतर वॉल्यूम्स कल देखने को मिले। मेरा समझना है कि अब जो पिछले हाईज 139 के आसपास के हैं, स्टॉक उसको ब्रेक करेगा, 142 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। तो फेडरल बैंक में खरीदारी करेंगे 135 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और 140 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं जो कि 3 रुपए 40 पैसे का है। वहां पर 2 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 5 रुपए 50 पैसे के टारगेट लीजिए। फेडरल बैंक खरीदारी करने का मन या फिर 140 का कॉल फेडरल बैंक का लिया जा सकता है। मानस, गोमती में डुबकी लगाई क्या लखनऊ में आपने? नहीं, मैंने गोवा में डुबकी लगाई है, डुबकी लगाई है। सतपुते साहब वैसे पहुंच गए पूना, तो वहां पे मूला मुथा है ना सतपुते साहब? हाँ जी, हाँ जी, पूरे गुड पूना में मॉर्निंग। घूमती है वो। हाँ सतपुते, आज का टॉप कॉल क्या है सर? आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी देखिए, नजर जैसे अनुज जी ने कहा कि बैंकिंग स्टॉक्स पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, ये 2 चार्ट मुझे बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन अगर एक को चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन इंडसइंड बैंक। इंडसइंड का जो स्ट्रक्चर है, टेक्निकल स्ट्रक्चर, वो बेहतरीन है। जो नेकलाइन है वो भी इसने टेस्ट की पिछले 2 दिन पहले। तब भी मैंने इसमें एक बाय दिया था, तब ये करीबन 1180 के आसपास था। 1200 के ऊपर का क्लोज एक कॉन्फिडेंस देता है कि यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज होगा। 1250 का टारगेट होगा। तो आज इंडसइंड बैंक जो डिप मिले उसमें बाय करे, 1180 का ही स्टॉप लॉस होगा। चलिए, आज इंडसइंड बैंक, एक्चुअली इंडसइंड बैंक में कल भी काफी कॉल्स आई थी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है स्टॉक में।
और एक क्लियरली अच्छा आपने नोटिस किया होगा एकदम से कॉस्ट जो है वापस वो आईटी से बैंक की तरफ आ रही है हमारे एक्सपर्ट्स की भी, तो वो आपको दिखा रहा है कि मार्केट में क्लियरली एक ट्रैक्शन जो है वो फाइनेंशियल्स बैंक्स इनकी तरफ आ रहा है। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी आपकी फर्स्ट ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल फर्स्ट ट्रेड मेरा भी बैंक से ही है, बट इट इज सीयूबी, दैट इज सिटी यूनियन बैंक। बहुत अच्छे स्ट्रेंथ लिए हुए है काउंटर, लास्ट 2 सेशन में भी एक अच्छे मूव्स दिखाए हैं काउंटर ने, ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। 197.35 की क्लोजिंग है। इन केस अगर डिप मिलता है तो टिल 194 के ऊपर जब तक मेंटेन है, उस डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। इमीडिएट टारगेट 201 के रखने चाहिए। वंस अगर उसे क्रॉस कर पाता है तो स्टॉक हैज पोटेंशियल टू मूव अप टू 205। सो सीयूबी विल बी द टॉप पिक। और स्टॉप लॉस क्या है इस ट्रेड का? 194। 190। अच्छा, तो डिप स्टिल 194, 194 मेरा स्टॉप लॉस होगा और 201 से 205 तक के लेवल सिटी यूनियन बैंक, तीसरा बैंक फीचर करता हुआ आज की टॉप कॉल्स की श्रृंखला में। पालविया सर गुड मॉर्निंग। पालविया सर आपकी तरफ से आज का टॉप आइडिया। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टॉप आइडिया फाइनेंशियल्स में से रहेगा और उसमें पिरामल एंटरप्राइजेस पे नजर है। थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे। कल के सेशन में काफी स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला। हमें लगता है पिरामल एंटरप्राइजेस फ्यूचर यहाँ पे अपसाइड में टारगेट जो आना चाहिए करीब 930 से 938 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 890 के आसपास। तो पीएल फ्यूचर बाय करने की सलाह है। ओके, पीएल फ्यूचर्स बाय करी। कल काफी टाइम के बाद पीएल में एक ब्रेकआउट आया था और कल पीएल पर एक्चुअली एक फंडा कॉल भी था, मिड कैप फंडा भी था वो कल अभिषेक अग्रवाल जी का, तो वो यहाँ पर काफी टाइम के बाद एक मोमेंटम आया। काफी अंडर परफॉर्म किया स्टॉक ने जब से वो डीमर्जर हुआ है। उसके बाद काफी लोगों ने बुलिश बेट्स ली थी इस पर, लेकिन वो चला नहीं था स्टॉक और इनफैक्ट लोअर लोज लगातार बनाए थे, लेकिन कल बहुत टाइम के बाद इसमें मूव आया। इस पर भी नजर रखें। बहेती जी गुड मॉर्निंग। बहेती जी आपका ट्रेड कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। जी मेरा भी टॉप कॉल इंडसइंड बैंक ही था, बट सिंस सर ने कवर कर लिया तो मैं दूसरा कॉल यूबीएल पे देना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा मूव यूनाइटेड बेवरेजेस में आ रहा है। कल भी एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने मिला। हमें लगता है कि कोई भी डिप आती है तो जरूर इसमें एक तेजी की तरफ पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। 1720 का एक एसएल लगाकर खरीदारी की सलाह है और टारगेट ऑफ 1790। यूनाइटेड ब्रेवरीज, इंडसइंड पसंद आ रहा था, प्रेफर्ड पिक वो था, लेकिन टॉप कॉल में ऑलरेडी शुमार हो चुका है। तो दूसरा सबसे बेहतर बेट आज के लिए आपकी स्क्रीन पर यूबीएल में दाव लगाने की बात। बहती साहब की बड़ी तगड़ी पकड़ है इस पूरे स्पेस में, तो रखिएगा इस स्टॉक को रडार पे अपने। गौरांग सर भी आपको सुबह सुबह जुड़ते हुए नजर आएंगे। गौरांग सर सुप्रभात। गौरांग सर आज के लिए कोई बढ़िया सा आइडिया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी को भी शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड यूपीएल कल मेरे ख्याल से 800 के पार निकला था ये, और जिस तरीके से नतीजे की उम्मीद है आने वाले तिमाहियों में, उसके आधार पर मेरे ख्याल से एक लंबे समय बाद ये 800 को पार किया है इसने। तो लग रहा है कि करीबन 850 पौने 900 तक मध्यम अवधि में जा सकता है। और अगर आपके पास समय सीमा की पाबंदी नहीं है तो वो 900 के ऊपर के भी लक्ष्य आप रख सकते हैं लंबी अवधि के लिए। यूनाइटेड फॉस्फोरस यूपीएल 800 के पार निकला था कल, आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। गौरांग सर कह रहे हैं पसंदीदा बेट है। फंडामेंटली इस स्टॉक पे इन लेवल्स पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। क्विकली टॉप कॉल तो समेट रहा हूं, रैप अप आपकी स्क्रीन पर आएगा। गाबा सर कह रहे हैं डेल्टा कॉप, ध्यान रखिएगा, लेकिन डेल्टा कॉप एफएनओ कर्व में शुमार है। 242 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए, 230 का लगाइए स्टॉप लॉस। मानस कह रहे हैं फेडरल बैंक 140 का कॉल भी ले सकता है, टारगेट से 142 के, चाहे तो 140 का कॉल उठाए। इंडसइंड बैंक है सतपुते साहब का प्रेफर्ड पिक, खरीदारी करने का मन। एसबीआई और इंडसइंड बैंक दोनों रडार पे थे। आगे शो में एसबीआई के भी लेवल्स ले लूंगा इनसे, लेकिन देखिए क्या बैंक्स का तड़का है। एसबीआई, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक। कविता जी की स्क्रीन पे आपको नजर आएगा सिटी यूनियन बैंक का प्रेफर्ड ट्रेड, 194 का स्टॉप लॉस। किसी भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा। बैंक फाइनेंशियल भी जोड़ लीजिए। पिरामिड एंटरप्राइजेस आपकी स्क्रीन पे कल अच्छा मूव आ रहा है, 890 के स्टॉप लॉस के साथ 938 तक के इवेंचुअल टारगेट्स हैं। बहेती साहब ने मेंशन करा था इंडसइंड बैंक, और दूसरा विकल्प स्क्रीन पर है यूनाइटेड ब्रेवरीज का यूबीएल। खरीदारी करने के मौके हैं, यहां पे अच्छी तेजी बनती हुई नजर आएगी। और ये सारे ट्रेड्स आज के लिए थे,
इंट्राडे के लिए थे। यूपीएल इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है 800 के आसपास, 850 और इवेंचुअली 900 प्लस तक के फंडामेंटल टारगेट्स इस स्टॉक में नजर आते हैं। चलिए अब आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज कवर कर लिए जाएं। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी, यतिन जुड़ेंगे जो बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। लेकिन हर्षदा तोड़ते हैं पहले वो, क्योंकि आपने कल भी शुरू करा था, नवंबर के अपडेट्स आ रहे थे, आज भी वो अपडेट्स कंटिन्यू होते हुए। जी हम आज आईआरबी इंफ्रा के साथ शुरुआत करते हैं आशीष, अब जहां पर नवंबर थोड़ा सा गला बैठ रहा है, हस्की वॉइस में बात करें। नवंबर के जो ग्रॉस टोल कलेक्शन है उसमें 6% तक का इजाफा देखने को मिला है, 366 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा दिखाई दिया है। मंथ टू मंथ ग्रोथ देखने को मिली है। नवंबर ग्रॉस टोल कलेक्शन भी 39% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर उस लिहाज से। तो नवंबर के महीने में इनके टोलवेज पर अच्छी खासी आवाजाही हुई है, उसका फायदा स्टॉक को मिलता हुआ दिखाई देगा। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की तरफ से भी एक अपडेट आया है कि आईएक्स का जो ओवरऑल वॉल्यूम नवंबर में है वो आया है 7,764 एमयू के आसपास। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम ट्रेडेड में करीब 9% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर, और डे अहेड मार्केट में करीब 8% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। तो ये दो कंपनियां अपडेट के लिहाज से रेडार पर रखे। साथ ही इसमें मैं क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री के आंकड़े भी जोड़ रही हूँ, क्योंकि वो भी मंथली नंबर है जिस पर हम रिएक्ट करते हैं। तो जीएनए एक्सेल, भारत फोर्ज, रामकृष्ण फोर्जिंग जैसे स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। जो क्लास 8 ट्रक्स का डेटा आया है, नॉर्थ अमेरिका में नवंबर के महीने में 28% तक की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दी है। ये आंकड़ा है करीब 33,000 के आसपास, जहां पर नवंबर में ये 43,000 के ऊपर था, और क्लियरली हमने देखा है फिर से एक हल्का सा डिप आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जिस पर ये क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री के जो आंकड़े हैं वो इम्पैक्ट दिखाएंगे। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, पहले तो गौरांग सर, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज तगड़ा करेक्शन, उसके बाद वो बायबैक का अनाउंसमेंट, बीच में तो खैर वो मंथ ऑन मंथ अपडेट्स बिगड़ गए थे, इस बार तो फिर भी थोड़ा सा वॉल्यूम ट्रैक्शन लौट रहा है। इन लेवल्स पर आईएक्स 150 ऑड लेवल्स पर फंडामेंटली अट्रैक्टिव है या नहीं है अब? आशीष, टिप्पणी सीमित रखूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन अक्सर लोग आकर्षित हो जाते हैं, और हमें और आपको पता है एक समय पर क्या स्तर था इसका और किस प्रकार से लोग आकर्षित हुए थे, और फिर बहुत तगड़ा करेक्शन आया। तो मेरी राय यही होगी कि अगर आप बहुत ही सुलझे हुए कारोबारी हैं, ट्रेडर हैं, तो ही कुछ यहाँ पर मन बना करके चले, अन्यथा मेरे ख्याल से बाकी काफी क्षेत्र और स्टॉक्स है जहां पर आप नजर रख सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। ओके, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। बहुत अच्छे मूव्स के बाद वो मोनोपोलिस्टिक बिजनेसेस को एकदम से बहुत तगड़ा उछाल बीच में, और उसके बाद इसी तरह के सारे बिजनेस में तगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। इसलिए शुरू इसी स्टॉक के साथ करा था कि हम रिटेल फंसे हुए हैं। गौरांग सर का व्यू आईएक्स पे आपकी स्क्रीन पर। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टॉक जो हर्षद ने मेंशन करा वो क्लास 8 ट्रक्स के आंकड़े और भारत फोर्ज को लेकर आइएगा। बहती साहब कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक वैसे, लेकिन ये जो इस बार मंथ ऑन मंथ की गिरावट हर्षदा बात करिए, बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट मंथ है जब प्रेशर माउंट हो रहा है क्लास 8 ट्रक्स। और क्लास 8 ट्रक्स को ये कंपनीज सब सप्लाई, कुछ कंपोनेंट सप्लाई करने का काम करती हैं, तो इनके लिए उस तरह का फिर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। बहती साहब, लेकिन चार्ट्स पे कैसा स्टैक्ड अप भारत फोर्ज? जैसे आपने बताया कंसोलिडेशन चल रहा है, और एक हेल्दी कंसोलिडेशन है। एक अपर लेवल पर आकर एक अच्छा रनअप देखने के बाद एक कंसोलिडेशन मिल रहा है, दैट इज पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। हमें लगता है, और जिस हिसाब से 20 डेमा को अपने रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार उससे नीचे नहीं स्लाइड हो रहा, दैट इज वेरी गुड। मुझे लगता है कि तेजी की तरफ इसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 830 का एक एसएल मेंटेन करे। कोई भी ब्रेकआउट आता है तो मुझे लगता है कि 880 890 तक के लेवल इसमें जल्दी देखने मिल सकते हैं। ठीक है, ये वो हर्षद ने स्टॉक्स बताया था उसमें इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे डिस्कशन। लेकिन यतिन स्क्रीन पर, और एक हम लोग 5G के बारे में चर्चा कर रहे थे उस दिन, भारती एयरटेल पे एक कवरेज आता हुआ। यतिन, पॉजिटिव है क्या ब्रोकरेज? हाँ, तो गोल्डमैन सैक्स का आशीष रिपोर्ट है, ये बाय कॉल है 880 रुपए के टारगेट के साथ इन्होंने भारतीय एयरटेल पे एक बुलिश नोट निकाला है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट काफी लोगों से और इन्वेस्टर्स से मिल रहा है, तो उसी दौरान चर्चा हो रही थी 5G डिप्लॉयमेंट को लेके, मार्केट शेयर किस हिसाब से कंपनी बढ़ाएगी। गोल्डमैन सैक्स का मानना यह है कि अगर आप मार्केट शेयर और सब्सक्राइबर बेस चेज करना चाहें
तो शायद जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उतना आरपू पे असर ना पड़े, क्योंकि अभी अप्रोच बैलेंस्ड है, आरपू भी बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर बेस भी आपको भारतीय एयरटेल के लिए बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इसीलिए यहाँ इनकी बाय कॉल आ रही है 880 रुपए के टारगेट के साथ। ऑब्वियसली करंट मार्केट प्राइस के पे जाएं आप तो केवल 5% तक की अपसाइड आपको दिखेगी। भारतीय एयरटेल एक्चुअली थोड़ा सा ऑफ लेट हल्का सा इसमें करेक्शन भी आया, तो इस पर एक टेक व्यू ले लेते हैं। गाबा जी, क्या कॉल होगी भारतीय एयरटेल पे? बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है पिछले 1-2 साल में ये। यस, भारतीय एयरटेल जो स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा साइडवेज जोन पर है काफी समय से, एक ब्रेकआउट की जरूरत है। ब्रेकआउट मिल जाएगा भारतीय एयरटेल में जब 850-52 पार कर लेगा, तो फिर एक अपमूव मिलना चाहिए, वो करीब 860-880 ले आता है। कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती है, साइडवेज कंसोलिडेशन नजर आता है मुझे। सिर्फ एक ट्रिगर की जरूरत है, वो मिलेगा 852 में भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल पसंद आता है, लेकिन इस समय कंसोलिडेशन के मूव्स आते हुए, और फंडामेंटली जैसे यतिन ने मेंशन करा, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड मान रहा है अब इन लेवल्स के बाद, वो ब्रोकरेज व्यू भी। हर्षदा, बाकी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज आज के? आज कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि एबी फैशन एक फ्रंट रनर के तौर पर सामने आ सकता है TCNS क्लोथिंग में हिस्सा खरीदने के लिए। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले ये रिपोर्ट किया गया था अखबारों में कि रिलायंस रिटेल, नायका, एबी फैशन, ट्रेंड जैसी कंपनियां और कुछ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जिसमें TPG और एडवेंट का नाम था, वो इंटरेस्टेड पार्टी रह सकते हैं। अब जो रिपोर्ट कह रही है वो यही कह रही है कि एबी फैशन एक फ्रंट रनर पर है। अब 2 बड़े कैंडिडेट्स हैं इसमें, या तो एबी फैशन या फिर नायका, जो अग्रेसिवली इस डील को चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। W, ऑरेलिया, ये कुछ ब्रांड्स TCNS के अंदर आते हैं। याद रखिएगा TCNS की जो शेयर होल्डिंग है उसमें 29.29% स्टेक जो TA एसोसिएट्स के हाथ है, वो इनफैक्ट बिकने के लिए है। TA एसोसिएट्स अपना पूरा हिस्सा बेचना चाहते हैं। जो प्रमोटर्स हैं परिसा परिवार, उसमें से इनकी 32% होल्डिंग है, और ये भी कुछ अपना स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे, और बाकी निवेशकों के हाथ में 38% है। कंट्रोलिंग स्टेक बेचना चाहते हैं। TA एसोसिएट्स पूरा हिस्सा बेचेंगे, और शायद जो प्रमोटर्स हैं वो कुछ हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे, लेकिन क्लियरली ये डिवाइडेड है। 30% ऑड होल्डिंग सबकी है, तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह से डील अंजाम देती है। एबी फैशन उस लिहाज से आप रेडार पर रखेंगे जरूर। तो इस पे एक चीज बता देता हूँ मैं, एक ट्रिविया। इनके ब्रांड एम्बेसडर पता है ना कौन है? W की? नहीं, W के अलावा इनका एक और ब्रांड है, ऑरेलिया। आलिया। आलिया फॉर ऑरेलिया, वो मतलब उन्होंने एक ब्रांड एम्बेसडर हायर की थी, तो उस हिसाब से किया था। तो एक छोटी सी ट्रिविया उस पर। ये आपने ये कम नहीं पढ़ते ये कब पढ़ ली? अभी पढ़ा। पहले से नहीं पता था, मैं सोचा था कि बोल दूंगा कि मुझे पता था, लेकिन ये अभी पढ़ा मैंने इंटरनेट पे। लगा जैसे आलिया भट्ट को काफी क्लोजली। वैसे मैं आलिया भट्ट का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे सबको पता है कि मैं, मतलब मेरा एक व्यू है कि आलिया भट्ट मतलब इस समय इंडिया की नंबर 1 सुपरस्टार है, लेकिन ये मैंने अभी पढ़ा, ये मेरे को पहले से नहीं पता था। खैर अच्छा, तो फिर बात रुकी गई है। तो पहले 2 लोग बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल को। रह रहे कि पिक्स आती रही पालविया साहब की तरफ से, मानस की तरफ से। मानस, आप चार्ट पे देख के बताइए। तो देखिए काफी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है। ऑलरेडी हमने बहुत बड़ा मूव देख लिया। अगर पिछले करीब 10 सेशन में देखें तो 125 से लेकर 158 तक के भाव देख लिए, लेकिन कहीं पर भी वीकनेस नहीं है, कहीं पर भी रिवर्सल के साइन नहीं है। और जितना बड़ा ब्रेकआउट हमने 135-140 की रेंज में देखा है, उसके टारगेट तो करीब 175 रुपए के आसपास आते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर ले, कोई गिरावट देखने को मिले तभी यहाँ पर खरीदारी करें। 145 रुपए के स्टॉप लॉस से टारगेट पोजिशनल बेसिस पे 175 रुपए के सेट करें। 175 कोई और स्टेयर हो गया। आदित्य बिरला फैशन रिटेल मानस 450 है शायद वो तो। ओ सॉरी, मैं एबी कैपिटल के बारे में कैपिटल की बात हो गई है। हाँ, वो खरीदना था। आदित्य बिरला फैशन की जहां तक बात है, लगातार 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और मेरा समझना है कि अब यहाँ पर खरीदारी तभी करेंगे जब ब्रेकआउट 325 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो 300 रुपए के स्टॉप लॉस से आप ABFRL में बने रह सकते हैं। लास्ट टाइम में न्यूज एबी फैशन में आई थी, स्टॉक एबी कैपिटल का चल गया था। तो दोनों रखते हैं आज रडार पे। मानो से दोनों के लेवल दरअसल आपको दे दिए। हर्षदा, बाकी के
इसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स रेडार पर, एक तो बजाज कंज्यूमर रेडार पर रखिएगा, क्योंकि 9 दिसंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक है, यहाँ पर बायबैक पर विचार होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आप JSW एनर्जी में अपडेट निकल कर आ रहा है कि कंपनी ने फेज वाइज एक 450 मेगावाट का विंड पावर था जो तूतीकोरन में लग रहा था, वो फेज वाइज शुरू हो गया है। तो फेज 1 में 27 मेगावाट दरअसल इन्होंने कमीशन कर दिया है। कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन की भी बोर्ड बैठक होने वाली है 8 दिसंबर को। फंड रेज पर विचार होगा, NCDs या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ये फंड रेज कंपनी करती हुई दिखाई देगी। एस्ट्रा माइक्रोवेव भी रेडार पर रखेंगे। 9 दिसंबर को इनकी भी बोर्ड बैठक है। 400 करोड़ तक के फंड रेज करने का कंपनी का इरादा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो खबरों में है। रखिए इन स्टॉक्स। अच्छा, इसमें से एक बजाज कंज्यूमर इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है, फ्राइडे को आनी है, बायबैक पे विचार करना है। इस पे एक काम करते हैं, कविता जी आप देखिए चार्ट्स। कल वैसे ये खबर तो बाजार बंद होने के बाद आई, कल दोपहर में एकदम से स्टॉक में बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन ऑलरेडी हो चुका है और पिछले कुछ दिनों से बहुत सी तेजी दिखा भी चुका है। क्या करूं, ऐसा तो नहीं खबर सामने आने पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग स्क्रीन पे देखने को मिले। चार्ट्स पे प्लेस कैसा है, वॉल्यूम प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है? या आशीष जी, सो फ्रॉम लास्ट 5 डेज स्टॉक में हम एक एक्शन देख रहे हैं। जो इमीडिएट मूव्स आप अगर देखें तो ये अपने 50 EMA के ऊपर निकला है। फर्दर एक्सटेंड हो सकते हैं, पॉसिबल टारगेट्स हैं 190 के लेवल्स तक ये एक्सटेंड हो सकता है। 175 की क्लोजिंग है, बट इंट्राडे के लिहाज से अगर आप इसे लुक आफ्टर करें तो मुझे लगता है जो लोग डे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिए या कैरी करके गए हैं, दे शुड मेंटेन द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 172 फॉर द पोजीशन। जिन्होंने पोजिशनल बैट किया है, अनटिल एंड अनलेस काउंटर 168 के ऊपर मेंटेन है, पोजीशन में बने रहना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है 190 तक का इमीडिएट टारगेट इस काउंटर पर आता हुआ दिख सकता है। बजाज कंज्यूमर की हो गई बात। एक और इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट है। हमने भारतीय एयरटेल की बात करी, एक और दिग्गज ब्रोकरेज के रडार पे आया और यतिन इस बार HDFC बैंक। कल बैंक्स चले हैं, अच्छी रिपोर्ट है क्या? जी आशीष, इनफैक्ट यहाँ आप देखेंगे UBS ने 150 रुपए से टारगेट बढ़ा के अब 1900 रुपए कर दिया है। पहले 1750 का टारगेट था। तो UBS बुलिश क्यों है? UBS को लगता है कि जो मर्जर रिलेटेड डिलेस के आपको आसार नजर आ रहे थे शुरुआत में, रेगुलेटरी हर्डल्स आ रहे थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट टाइमलाइन से पहले आपको अप्रूवल्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मर्जर के HDFC बैंक और HDFC के बीच में। इनफैक्ट इनको लगता है कि अभी आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में सुधार दिखेगा। हर बैंकर कह रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ जो साइकिल है वो अभी अच्छे से पिकअप हुई है, डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये सब चीजें HDFC बैंक के लिए अच्छी ऑगर करती है। इनफैक्ट इन्होंने अपना FY24 यानी अगले वित्त वर्ष का जो EPS का अनुमान है वो 4% से बढ़ाया और शायद इसीलिए ये 150 रुपए का बड़ा टारगेट रिवीजन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है HDFC बैंक। HDFC बैंक रखिए। गौरांग सर, ICICI बैंक की HDFC बैंक ज्यादा प्रेफर्ड कौन सा? कभी कभी धर्म संकट में डाल देते हैं आप आशीष जी। पसंद तो दोनों है और आफ्टर डिस्क्लोजर दोनों पर खरीदारी की राय है। एक मर्ज होने का कतार पे खड़ा है HDFC बैंक, क्योंकि HDFC लिमिटेड मर्ज होने वाला है, और दूसरा ICICI बैंक निरंतर पिछले कई तिमाहियों से नतीजों में बेहतरीन सुधार और एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स कह सकते हैं आप ICICI बैंक को एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्स में। तो अगर पसंद करना ही है तो प्राथमिकता के आधार पर ICICI बैंक होगा और दूसरा होगा HDFC बैंक और तीसरा बाय डिफॉल्ट ऑफ कोर्स एक्सिस बैंक। तो ये पैकिंग ऑर्डर है गौरांग सर का, जियोजीत फाइनेंशियल्स का। सबसे ज्यादा पसंद ICICI, उसके बाद HDFC बैंक और तीसरे पायदान पे एक्सिस बैंक। कुछ लार्ज ट्रेड्स हुए हैं कल, और आजकल FIDI के आंकड़े में थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए रहता है क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लार्ज ट्रेड्स हुए हैं। बिल्कुल। हर्षदा, कल के अपडेट्स क्या हैं? रेनबो चिल्ड्रन जो यातिन कल सुबह में मार्केट खुलने के साथ ही रिपोर्ट कर रहे थे कि एक बड़ा ब्लॉक हुआ है। अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम आए हैं जिन्होंने खरीदा है। बेचा किसने है वो आपको बताएंगे, लेकिन ये देखिए, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अडिया ने करीब 741 पर 9 लाख शेयर खरीदे। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने करीब 21 लाख शेयर खरीदे 735 के आसपास। तो रफ रेंज 735 से 741 के बीच रहा है। फिर ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, इंडिया एकॉन, और यहाँ पर एक और कंपनी है स्टिचिंग डिपॉजिटरी जिसने यहाँ पर माल खरीदा है। लार्जली आप देखेंगे जो ब्लॉक हुआ था कल के सत्र में, CDC ग्रुप
अपने 2 फंड्स के जरिए इन्होंने 14% हिस्सा ऑफलोड किया है। सीडीसी ग्रुप ने करीब 9.49% हिस्सा ऑफलोड किया, फिर सीडीसी इंडिया अपॉर्चुनिटीज ने करीब 4.96% हिस्सा ऑफलोड किया। तो ये इनफैक्ट बिकवाली कर रहे थे, लेकिन जो बड़ी फर्म्स हैं अडिया जैसे, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जैसे फंड्स ने यहाँ पर रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में पोजीशन ली है। इसके अलावा गो फैशन भी एक स्टॉक था जहां पर हमने देखा मार्केट खुलने के साथ ही कुछ रिएक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था। कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप फंड ने करीब 3.2 लाख शेयर दरअसल खरीदे हैं 1140 के भाव पर। नियरली 36 करोड़ तक का ये सौदा इन्होंने किया। हालांकि सिकोया कैपिटल ने करीब 20 लाख शेयर बेचे थे, जो नियरली 228 करोड़ तक का अमाउंट था। उसमें से एक निवेशक का नाम आया, वो है कैनरा, लेकिन सिकोया ने यहाँ पर लार्ज चंक 20 लाख शेयरों का ऑफलोड किया है। साथ ही टीवीएस मोटर भी रेडार पर रखिएगा, जहां पर श्रीनिवासन ट्रस्ट ने लगभग 25 लाख शेयर कल बेचे। 1020 के आसपास एवरेज प्राइस थी जहां पर ये सौदा हुआ। ये प्रमोटर है क्या? लग तो रहा है वो वेणु श्रीनिवासन है, वो तो वो परिवारों में सबने धंधे अलग भी हुए थे, इसीलिए ठीक है ये ओवरहैंग क्रॉस होल्डिंग्स थी उसमें हाँ, से इसी एक ये ने वो होगा कुछ तो फिर offload किया है। तब भी ठीक है, वो लार्जली वही लग रहा है। ठीक है, और गुजरात फ्लोरोकेमिकल में भी एक डील हुई फ्लोरोकेम में। कल प्रोमोटर एंटिटी आइनॉक्स लीजिंग ने 18 लाख शेयर्स बेच दिए। कल ये स्टॉक देखिए क्या प्रेशर माउंट होता हुआ इसमें नजर आया था। खैर, इन स्टॉक्स पर आप रखेंगे जहां जहां लार्ज ट्रेड्स हुए, उसमें से एक टीवीएस मोटर्स पे चार्ट चेक लेता हूं क्विकली। भाई साहब देख के बताइए। जी आशीष जी, टीवीएस मोटर्स काफी प्रेशर में दिख रहा है। इनफैक्ट जिस हिसाब की गिरावट देखने में मिली टीवीएस मोटर्स में थोड़ी सी अलार्मिंग है। चार्ट स्ट्रक्चर काफी खराब हुआ है। तो अगर कोई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, कोई अगर रेट सेंसिटिव में प्रेशर आता है तो जरूर इसमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। सतपुत्र साहब, हिंडाल्को कल सिक्लिकल्स में अच्छा मूव, मेटल्स में हिंडाल्को, टाटा स्टील सब में अच्छे अपटिक्स थे, पर ओवरनाइट क्या हुआ, मेटल प्राइसेस करेक्ट हो रही हैं, आयरन ओर की कीमतें करेक्ट हो रही हैं, सारे मेटल्स थोड़े से सॉफ्टन होते हुए नजर आए। कैसा प्लेस है सतपुत्र साहब? इसके थ्रू मैं मेटल्स का मूव समझना चाहता हूं। हिंडाल्को का लीड कर रहा था दरअसल उस मूव को। आशीष जी देखिए, हिंडाल्को का जो करंट मूव है वो करीबन 430-435 के आसपास से शुरू हुआ था, और एक 475-480 इसका एक आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग जोन था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होगा, लेकिन जो इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है, जो आजकल तेजी में है पूरा मेटल, वो इतना वीकन नहीं होगा। तो आज के लिए आप कह सकते हैं कि 482 का कल का इसका जो क्लोज था, उसके लिहाज से अगर देखें तो 470 तक का इसमें एक हल्का प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। पालिया साहब, मेटल्स के मूव के बीच में जो ऑफलेट आया था उसमें ऑटोस करेक्ट हो रहे थे। उसमें टाटा मोटर्स प्लीज देखिएगा, क्योंकि सारे कंसर्न्स अब वापस फेरी में माउंट होते हुए, चाइना रिलेटेड, क्योंकि वो खबर आ रही थी इवन टेस्ला भी अपना प्रोडक्शन और ठंडा कर रहा है, क्योंकि चाइना में बिल्कुल डिमांड नदारत है। यूएस में फिर से वो हॉकिश स्टेटमेंट्स आते हुए, या फिर लग रहा है ब्याज दरों में कंफ्यूजन आ गया स्ट्रीट में। इन सब के बीच में टाटा मोटर्स प्लेस्ड कैसा है पालिया साहब? कुछ करेक्शन की तैयारी तो नहीं कर रहा? क्योंकि कल एडीआर बहुत मीनिंगफुली करेक्ट हो गए थे इसके। आशीष जी, ब्रॉडली टाटा मोटर्स पिछले 7-8 महीनों से जो मूव बने हैं ऑलमोस्ट 440-445 के आसपास से हर बार ये रेजिस्टेंस फेस करके वहां से करेक्शन जरूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इसके लोअर साइड पे जो सपोर्ट बने हुए 390, तो एक ब्रॉडली कंसोलिडेशन में ही अभी स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है इसमें जो मेजर अपमूव बनना है वो करीब 450 के ब्रेकआउट के बाद ही बनना है। अभी टाइम बिंग के लिए हमें लगता है कि वापस इसने अगेन यहाँ पे सेम लेवल से रेजिस्टेंस फेस करते हुए करेक्शन वापस यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर दिखे, 410 तक के लोअर साइड के इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां तक हमें लगता है करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ये कंसोलिडेशन में है, तो जब भी 440-45 के आसपास आता है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है शॉर्ट करने के लिए स्टॉक को छोटे स्टॉप लॉस से। लेकिन अब ये ऑलमोस्ट मिडवे में आ चुका है, तो हमें लगता है थोड़ा अवॉइड करें। 410 के आसपास आता है तो वहां रिव्यू करेंगे, वहां पे शायद वापस बाइंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। सर, आज के बीच में एक इंपॉर्टेंट क्यू था क्रूड का मीनिंगफुली करेक्ट कर जाना। $3 से ज्यादा प्रति बैरल क्रूड करेक्ट हो गया। कल हमने छोड़ा था 87 प्लस पे, आज सुबह $83 प्रति बैरल पे ब्रेंट उसके आसपास ट्रेड करता हुआ। मानस, एशियन पेंट्स कैसा स्टैक्ड अप है? एक है सेंटिमेंट पॉजिटिव इसके लिए, लेकिन एशियन पेंट्स एक एक्यूमुलेशन के जोन से गुजर रहा है। लोअर लेवल पे देखें तो 3050 के आसपास बॉटम बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन रिवर्सल का जो कंफर्मेशन
केवल 3200 रुपए के ऊपर आएगा। अगर 3200 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी आप खरीदारी करिए 3350 रुपए के स्टॉप लॉस के लिए। उस केस में आपके स्टॉप लॉसेस 3125 के नीचे रहेंगे, लेकिन उससे पहले आई थिंक अगर आपके लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय केवल ब्रेकआउट पे 3200 रुपए के ऊपर रहेगी। गाबा सर, जिलेट इंडिया का चार्ट दिखाइए कल का और थोड़ा सा 3 महीने का। पिछले एक बढ़िया वॉल्यूम बार बना, बढ़िया एक्यूमुलेशन हुआ, उसके बाद जिलेट कल थोड़ा सा पस्त पड़ने लगा है। गाबा सर, ये प्रेशर माउंट तो नहीं होगा जिलेट इंडिया पे? प्रॉब्लम है कि वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं जिलेट इंडिया में। हाँ। कल के वॉल्यूम बीएसई में सिर्फ 182 है। हाँ। लेकिन स्ट्रक्चर जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है 5000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वीकनेस नजर नहीं आती है। अगर अप मिलेगा, कभी अच्छा भी अप मिल जाता है तो 5400 भी पॉसिबल है। वीकनेस नजर नहीं आ रही है, वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। तो चार्ट के हिसाब से सिर्फ स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, वो भी लार्जर स्ट्रक्चर ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस। उसके हिसाब से अब तक ठीक ही नजर आता है। चलो भैया, अब वीरू को दिखाइए स्क्रीन पे। वीरू को देख के आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जिलेट में वीकनेस नजर नहीं आ रही है। गाबा सर, आप देख पा रहे हैं टीवी खुला है क्या? एक जिलेट का कंज्यूमर कम हो गया है भाई। शेव ही नहीं कर रहे हैं ये आजकल। अभी खुल गया देख लिया, इसीलिए जिलेट पूछा था। नहीं लगता है इनके पास। क्या हालचाल भाई साहब, कैसी रही छुट्टियां आपकी? नहीं, छुट्टियां बहुत बढ़िया रही। जिलेट 200 डे में पार नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने कहा इसे रख लेता हूं एक बार, ठीक है। हालांकि ये सर्दियों के लिए सेफगार्ड किया मैंने अपने आप को। छुट्टियां बेहद शानदार रही आशीष। 2 दिन की मेरी छुट्टियां चंद लम्हों में खत्म हो गई, क्या करूं, पर जो भी थी बहुत अच्छी थी। चलिए वेलकम बैक। और अब शुरुआत करी जाए। एक काम करें, मुनाफे की तैयारी को समेट रहा हूं। शुरुआत पहला सौदा की और टॉप हेडलाइन सबसे पहले। स्वागत है आप सभी का पहला सौदा में। मैं वीरेंद्र कुमार और मेरे साथ इस कार्यक्रम में आशीष और अनुज मौजूद रहेंगे। इस पहला सौदा को एसएक्स निफ्टी को आप देखें तो इस वक्त 18730 करीब 80 अंक नीचे। कल वॉल स्ट्रीट पे जो है उसका इंपैक्ट अगर आप देखें रेस्ट ऑफ एशिया में क्या है, निकाय फिर भी स्ट्रॉन्ग स्टेबल करीब 1.5% ऊपर, कॉस्ट पे बैकफुट पे और ताइवान का इंडेक्स बैकफुट पे ट्रेड करता हुआ। हैंगसेंग लगभग 1% नीचे, शंघाई बिल्कुल फ्लैट विद पॉजिटिव बायस और स्ट्रेट टाइम्स अगर आप देखें करीब 3254 पे लगभग 0.5% के नुकसान के साथ। डाउ जोन्स फ्यूचर्स एक बार जरा इसकी ट्रेजेक्टरी देखते हैं। इट्स अप अबाउट आई थिंक 72 पॉइंट्स, करीब 34,059 का स्तर यहाँ पर है। और अब आपकी स्क्रीन पर आप देखें प्री ओपन की ट्रेजेक्टरी हमको मिल रही है 18,426। अभी इट्स टू वाइल्ड, करीब 270 अंक नीचे। सेंसेक्स करीब 180 अंक नीचे। और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को देखें तो इस वक्त आपको क्या नजर आएगा, कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, जिनकी ट्रेजेक्टरी ठीक ठाक है इंडिसेस में शुमार स्टॉक्स में अगर आप देखें सबसे ऊपर जहां पे गेन है वहां मेटल्स नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा भारतीय टेल, आज बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट में भारतीय टेल का जिक्र हुआ भी था। आपकी स्क्रीन पे करीब 1% ऊपर ये, और 0.5% माफ कीजिएगा बजाज फाइनेंस करीब 1.25% ऊपर। और टाटा मोटर्स जो कि प्राइस हाइक कर सकते हैं, लाइकली टू बी अगर आप देखें नेक्स्ट मंथ, वहां पे थोड़ी तेजी है। एक LNT करीब 2097 करीब 12 रुपए ऊपर ट्रेड करता हुआ। और साथ ही साथ वोल्टास, RBL बैंक इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस ये अच्छा करते हुए। इंडसइंड बैंक याद रखिएगा, आज सुबह जब मुनाफे की तैयारी चल रही थी अनुज और आशीष के साथ, इंडसइंड बैंक एक प्रिफर्ड ट्रेड था ज्यादातर मेहमानों का और वो अच्छा करता हुआ। और साथ ही साथ एक आपके स्क्रीन पे मैकडोनल्ड्स और कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ काउंटर्स जो कि स्ट्रांग है। बैकफुट पे क्या है, बैकफुट पे आपकी स्क्रीन पे ICICI बैंक और HDFC, टेक महिंद्रा और रिलायंस शामिल है। निफ्टी 18487, आई थिंक ये ट्रेजेक्टरी थोड़ी वास्तविकता से दूर है, लेकिन फिलहाल 213 अंक नीचे। आशीष, ठीक बात, एक बार सेटल होने देते हैं। इस समय तो 1% से ज्यादा का दबाव दोनों बेंचमार्क्स दिखा रहे हैं, लेकिन अभी समय है भारतीय बाजारों को सेटल होने में। वही तो 9.1 ही हुआ है, 9.7 के आसपास जब सेटल होंगे तो रिविजिट करेंगे, समझेंगे किस तरह की ओपनिंग के एक्चुअल इंडिकेशंस आ रहे हैं। रुपया स्क्रीन पर है, रुपया 81.94 के लेवल्स पर इस समय कामकाज करता हुआ। 81.79 कल का क्लोज था, तो ये 15 पैसे की रुपया कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड दिखाता हुआ। कल थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स वगैरह इंचअप हुआ है, तो उसका भी खामियाजा थोड़ा सा हमारे रुपए में शायद देखने को मिल रहा हो। बाकी कमोडिटीज ओपनिंग में कच्चा तेल 1/4% का दबाव, 63.97 की टिक्स। सोना और चांदी हरे निशान में, लेकिन सोना तो एकदम फ्लैट है,
50-55 रुपए की मजबूती। चांदी में जरूर 400 रुपए का उछाल है। 2.5% के आसपास की बढ़त के साथ चांदी इस समय कामकाज करती हुई। ये हो गई इंपॉर्टेंट कमोडिटीज की ओपनिंग। और अब जो सुबह सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे, उनका एक बार आप क्विक रैप अप देख लीजिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। बजाज कंज्यूमर बोर्ड मीट से पहले नैटको फार्मा, वो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर में कल लार्ज ट्रेड और हाथों हाथ कई सारे डीआईज एफआईज ने एक्यूमुलेट करा। गुजरात फ्लोर में प्रमोटर्स की सेलिंग हुई है कल 18 लाख शेयर्स। ड्रीम फोक्स ने एक नया पार्टनरशिप स्टिच करी। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को एक ऑर्डर बैग मिला 175 करोड़ का। कमजोर ग्लोबल क्यूज के चलते और अलग अलग रीजंस के चलते टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, विप्रो को रेड रखा है। और कच्चा तेल करेक्ट हो रहा है, यानी कमजोर ग्लोबल क्यूज के बीच ओएनजीसी भी आज रेड लेके चल रहा हो। कई सारे स्टॉक्स हैं जो ग्लोबल इवेंट की वजह से टीम में फीचर कर रहे हैं, जिसमें कि जैसे कोल इंडिया है कि कोल के प्राइस इंटरनेशनली अचानक से $400 को पार करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो एनर्जी के क्राइसिस जैसी सिचुएशन है उसमें कोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा स्टील में एक दबाव दिख सकता है क्योंकि आयरन ओर की कीमतें गिरी हैं और यूरोप और यूएस की तरफ से चाइनीज एक्सपोर्ट पे बैन लगाने की या टैरिफ बढ़ाने की तैयारी चल रही है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आईओसी बीपीसी के लिए फ़ायदा है, ब्रेंट 83 के आसपास आ गया है और G7 ने भी तय कर दिया कि $60 पे ही प्राइस कैप रहेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग है जो इन लोगों के लिए फ़ायदे में हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है वो बहुत पॉजिटिव और उनको लगता है कि ये दोनों अभी भी जाएंगे और टारगेट उन्होंने दोनों के रेस कर दिए हैं। शक्ति शुगर और श्रीलंका इसलिए क्योंकि वेस्ट और साउथ की चीनी कंपनियों में रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि 7% चीनी का प्रोडक्शन घटेगा और 15% यील्ड गिरेगी, तो इससे प्राइस फॉर्म अप होंगे, तो इससे इनको फायदा हो सकता है। ओके, आपने ये टीम देखी और आशीष और नीरज जी की टीम थी और आपको जो ट्रेजेक्ट्री मिल रही है फॉर द टाइमिंग इट्स 18,525 निफ्टी। अभी हालांकि राजेश जी अभी फ्रीज होने में इसको वक्त है, बट जिस प्रकार का अगर आप देखें आपको डिप मिल रहा है सुबह सुबह, इन दोनों टीम्स को आपने देखा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए इन दोनों टीम्स में से आपका प्रिफर्ड एक एक कॉल क्या रहेगा राजेश जी? या गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी एंड वेलकम बैक। वीरेंद्र जी देखिए, अगर आप दोनों टीम देखें तो मैं आशीष जी की टीम से अगर शुरुआत करूं तो मुझे सबसे बेहतरीन जो चार्ट है वो है बजाज कंज्यूमर का। इसका चार्ट ना कि डेली लेकिन वीकली भी प्रॉमिसिंग है। वीकली में इसमें 200 DMA का जो लेवल था वो करीबन था 169 का, 175 का क्लोज था। तो आप सोचिए वीकली पे ब्रेकआउट आया है, तो जो भी डिप मिलेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसका स्लाइटली पोजिशनल टारगेट है मेरे हिसाब से 195 का। स्विंग ट्रेडिंग करना है तो 186 का इसका टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपका होगा 170 का। सो 186 का टारगेट, 170 का स्टॉप लॉस। तो नीरज जी की टीम देखे तो जो क्रूड प्ले है मुझे वो बेहतरीन लगता है। जिस तरह से क्रूड यहाँ पे करेक्ट हो रहा है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे HPBP IOC पे नजर होगी। अगर चार्ट एक हाथ कोई सिलेक्ट करना है तो BP से लुक्स गुड टू मी ऑन द चार्ट, क्योंकि ये अपने 200 DMA के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है और ये लेवल है 335 का। तो इट्स अ बाय अबव 335। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 330 एंड BPCL का टारगेट बनेगा कम से कम 350 का। ओके, तो इन 20 स्टॉक में से ये दो चुने हैं सतपुते साहब ने और प्री ओपन इस समय हल्की कमजोरी, खैर सेटल होने देते हैं इसको। तब तक एक काम करता हूं, आज के टॉप 10 आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। बजाज कंज्यूमर, इसकी बोर्ड मीट है फ्राइडे को, जिसमें इस कंपनी का बोर्ड बायबैक पे विचार करना चाहता है। IRB इंफ्रा का नवंबर अपडेट आया, जिसमें जो टोल कलेक्शंस हैं 39% ईयर ऑन ईयर और इवन 7% क्यू ऑन क्यू, मंथ ऑन मंथ, सॉरी, क्योंकि नवंबर अपडेट है, MOM उछाल दिखा रहे हैं। भारत फोर्ज, GNA एक्सेल्स, ऑटोमोटिव एक्सेल्स, इन सबको रडार पर रखना है, क्योंकि यूएस के जो क्लास 8 ट्रक्स का नॉर्थ अमेरिका का बाजार है उनको केटर करते हैं ये लोग, और उनके जो बिक्री के आंकड़े आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वहां पे सेल जो है इस महीने 29, ये भी नवंबर मंथ का अपडेट है, 29% गिर गई और ये बैक टू बैक सेकेंड मंथ है जब सेल्स पे प्रेशर आ रहा है। तो देखते हैं इन स्टॉक्स का बिहेवियर आज कैसा रहता है। इनके लिए दिक्कत वाली खबर है। रखिए रडार पे TCNS क्लोथिंग को, भाई काफी दावेदार सामने आ रहे हैं, इच्छुक हैं खरीदारी करने के लिए। आज का अपडेट लेकिन ये है कि आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ABFRL
लीड कर रहा है, सबसे एग्रेसिव बिड करने को तैयार है। तो ये दोनों ही स्टॉक से रडार पे आ गए, ना सिर्फ TCNS क्लोथिंग, ये भी फैशन एंड रिटेल भी। शुगर स्टॉक्स सारे के सारे रडार पे 60%, 7% कहा जा रहा है शायद चीनी का उत्पादन घटता हुआ नजर आए, तो ये प्राइसेस शायद इजाफा दिखाएं। कोल इंडिया, कोल के फ्यूचर्स ओवरनाइट 2.5% का उछाल दिखा रहे हैं, इसीलिए कोल इंडिया को रडार पे। कोल इंडिया क्या, फिर ONGC वगैरह भी रडार पे रखिए। क्रूड करेक्ट हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इस बीच रेनबो चिल्ड्रंस में कल लार्ज ट्रेड हुआ था, कई सारे नाम चेक इन करते हुए। नाम जो आपकी स्क्रीन पर है, इनके अलावा ध्यान रखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, इन सब ने यहां पे पैसा डाला है कल के उस लार्ज ट्रेड में। गो फैशन, नाम तो कैनरा रेबेको का स्क्रीन पर होगा, पर उन्होंने केवल 3,20,000 शेयर्स लिए हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट कि सिक्योरा कैपिटल ने कल 20 लाख शेयर्स बेचे हैं, जिसमें से एक ही लास्ट ट्रेड में सामने नाम आया है कैनरा रेबेको का। रखिए रडार पे GNFC, डेल्टा कॉर्प, इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस को, ये सब आज के FNO कर्व में वायदा की बैन लिस्ट में शुमार है। और फाइनली JSW एनर्जी, इनकी तरफ से सिर्फ अपडेट आया है। इनका जो तुतिकोरिन में विंड पावर प्रोजेक्ट लग रहा है, उसका एक पहला अंश कमीशन हुआ है 27 मेगावाट का। तो एक सिर्फ एक अपडेट है, बहुत ज्यादा स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं, लेकिन रखना है इस कंपनी को भी रडार पे। शुक्रिया आशीष, शुक्रिया इन तमाम, अगर आप देखें द स्टॉक्स पर अपनी टिप्पणी रखने के लिए, और खबर क्या थी और इस वक्त भी ओपन में उनकी ट्रेजेक्टरी क्या है। शुक्रिया आशीष। और इस बीच अगर आप देखें, आपको जो निफ्टी पर ट्रेजेक्टरी मिल रही है ओपनिंग के वक्त, इट्स 18,600, 100 अंक नीचे। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताइए इंडस्ट्रीज को कैसे अप्रोच करेंगे और की फैक्टर्स टू वॉच आज क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग वीरू, पहले तो ये बताइए छुट्टी कैसी रही? अनुज, छुट्टी मेरी बहुत अच्छी रही, शानदार रही। केरला गया था मैं, और मतलब 3-4 जगह केरला में रहा और सब जगह काफी मजा आया। ये टूर मैंने एक डिटॉक्स टूर रखा था, समझ गया था वो, नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं, तो डिटॉक्स काफी अच्छा खासा रहा। हाँ, तो बहुत अच्छा रहा वो क्योंकि डिटॉक्स करके आते हैं तो मेरा ही मन करता दाढ़ी बढ़ा के रखने का, लेकिन तो इसके लिए मैंने पूछा आपसे कि नॉर्मली और अगर चॉइस दी जाए तो खैर हम मतलब शेव नहीं करें, लेकिन लेकिन हमारे प्रोफेशन में करनी पड़ती है। हाँ बोलिए बीरू, क्या बोल रहे हैं? ये ना मैं बता रहा हूँ, कोविड के बाद ना मैंने मुझे जब सीवियर थ्रोट इन्फेक्शंस हुए थे, मैंने एक बार रखा था, सर्दी में, दिसंबर जनवरी में, उस वक्त मुझे काफी आराम मिला था। तो इसके पीछे बड़ा कारण यही है, जनवरी का अंत आते आते ये भी साफ हो जाएगी, आप यकीन मानिए। चलिए ठीक है, खैर हाँ मार्केट की बात कर लेते हैं वीरू। देखिए आज मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर खुल रहा है। अगर तो आज एक इनसाइड डे है तो वीरू कल का हाई और लो 18,591 का लो था, 18,728 का हाई था। एक बाय ऑन डिप्स की मार्केट रही है। कल भी मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल से रिवर्सल दिया था आपको, 18,591 वहीं से रिवर्सल दिया था। अब हो सकता है कि 18,591 में 10-12 पॉइंट और ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन बड़ी ट्रेड मेरे ख्याल से वही होगी। आज सिर्फ एक डिफरेंशियल है कि आज निफ्टी आईटी थोड़ा ज्यादा परेशान करेगा मार्केट को कंपेयर टू जो पहले की जो डिप्स रही थी, क्योंकि एक नैस्डैक में थोड़े से साइंस आ रहे हैं रिवर्सल के, सिर्फ नैस्डैक में एक रिवर्सल के साइंस आ रहे हैं, और वो जो इंटरेस्ट रेट का फैक्टर है, तो एक जो आईटी पे हमारा एक पॉजिटिव व्यू बन रहा था, एक वो थोड़ा सा एक ट्रबल दिखाएगा। 200 डे मूविंग एवरेज निफ्टी आईटी के करीब 30,200 पर है, तो एक वो देखना होगा कि निफ्टी आईटी में आज कितनी वीकनेस आती है और इंट्राडे में निफ्टी आईटी कहां बॉटम करता है, वो देखना होगा। लेकिन जो मैं सुबह आशीष को भी समझा रहा था, आज मेरे ख्याल से आपके लिए एक बड़ी ट्रेड आएगी बैंक निफ्टी में, एक एल्गो ट्रेड बैंक निफ्टी में प्ले होगी, क्योंकि क्रूड का सहारा मिलेगा आपको, और प्लस डोमेस्टिक मनी इस मार्केट को ड्राइव कर रही है, एफआईएस नहीं ड्राइव कर रहे हैं इस मार्केट को, तो इसके लिए ग्लोबल क्यूज से इतना ज्यादा मार्केट घबराता नहीं है हमारा। एक गैप डाउन गैप अप जरूर मिलता है, लेकिन उसके बाद इंडियन मार्केट पूरी की पूरी अपनी ट्रेजेक्टरी पर चलते हैं। और कल जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने 43,200 को क्रॉस किया, हालांकि आज उसके नीचे खुलने के इंडिकेशंस हैं, एक्चुअल ओपनिंग देख लेते हैं, लेकिन मेरा एक मानना है कि 43,000 के स्टॉप के साथ अगर आप बैंक निफ्टी या 42,800 के स्टॉप के साथ अगर आप एक बैंक निफ्टी में बाय ट्रेड लेंगे तो वो शायद वर्क करेगी। आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उससे भी एक इम्पैक्ट आएगा, और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर इंडियन मार्केट का वो बाय ऑन डिप्स है। तो आज डिप मिल रही है, मेरे ख्याल से पहली डिप तो बाय होगी, दूसरी डिप आती है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी अगर पहली डिप जो है वो बाय हो जाए करीब 18,600 के करीब निफ्टी में और 43,100 के करीब बैंक निफ्टी में।
ओके, तो बैंक निफ्टी का आप देखें आउट परफॉर्म कर सकता है और निफ्टी को शायद थोड़ा सा, इनफैक्ट अगर आप देखें निफ्टी के इंग्रेडिएंट्स में शामिल क्योंकि आईटी स्टॉक्स भी होते हैं और आईटी स्टॉक्स थोड़ा सा अगर आप देखें परेशान कर सकते हैं आज, तो आज थोड़ा निफ्टी बैंक शार्प रह सकता है, स्पेशली अगर आप देखें कल का बिहेवियर निफ्टी बैंक का काफी स्ट्रॉन्ग था। एक काम करते हैं, जज करने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से, अगर आप कार्यक्रम में अब जुड़े हैं, पहला सवाल देख रहे हैं, मुनाफे की तैयारी आप स्किप कर चुके हैं, तो कि क्या स्पॉन्सर कर सकता है बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ को? इट्स इंडसइंड बैंक जो कि कल भी काफी स्ट्रॉन्ग था, चार्टिकली द बेस्ट स्ट्रक्चर विद इन निफ्टी बैंक। और एक और स्टॉक आई थिंक मैं शायद अब निफ्टी बैंक से हटना चाहूंगा, दैट्स कमिंस, जिसने सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया। मानस आज भी कमिंस करीब करीब ₹1.5 ऊपर, आई मीन फ्लैट खुलेगा, बट जिस प्रकार की प्राइस परफॉर्मेंस दी इस स्टॉक ने रेस्ट ऑफ द डेज के लिए इस दिसंबर की सीरीज में, कोई ऑप्शन आप ग्रैब करना चाहेंगे इसका और फ्यूचर्स पे आपका व्यू? तो देखिए, अगर हम जो कैश के लेवल्स है उसकी बात करें तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जो अंडरटोन है वो बहुत बुलिश बना हुआ है। 1400 1390 के आसपास सपोर्ट दिखता है, तो जब तक वो ब्रेक ना करे तब तक आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट नहीं होना है। एक टेक्निकल टारगेट सेट करने होंगे तो वो 1510 के आसपास के आते हैं। तो मेरा समझना है कि इसमें आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो 1460 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, ₹30 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस ₹23 के नीचे के रहेंगे और 42 से ₹45 की रेंज रहेगी टारगेट्स के लिए। कमेंट्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें, स्ट्रॉन्ग स्टेबल, ये स्टॉक इस पर नजर रखिएगा। एक बार आप लेके आइए टाइटन, इस ट्रेजेक्टरी में टाइटन को भी थोड़ा सा वॉच करने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा अब हम एक ऑलमोस्ट मैरिज सीजन की अगर आप देखें जोन में स्लिप कर रहे हैं। 2615 आशीष बायती जी, इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 21 नवंबर को, उसके बाद अब ये क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज से बैठा हुआ है बहुत सख्त शेप में। टाइटन पे आपका व्यू? जी वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। काफी अच्छी जगह प्लेस्ड है 20 डेमा के पास। हमें लगता है कि एक ब्रेकआउट पे से ट्रेड जरूर बनाना चाहिए। तो 2630 के अगर ऊपर निकलता है और वहाँ सस्टेन करता है तो जरूर एक तेजी की तरफ पोजीशन बनानी चाहिए इसमें। उस समय जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2610 का एक एसएल उसमें मेंटेन करे। 2630 के ऊपर ही खरीदारी की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 2690। ओके, टाइटन पे आपका व्यू। चलिए अब एक काम करते हैं, इस ओपनिंग को बड़ी वॉल पे देखने के लिए समझते हैं, चलते हैं अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। हाँ, थैंक यू वीरू। आज गैप डाउन है, लेकिन एक मुझे लग रहा है कि शायद गैप डाउन में बाइंग आएगी, स्पेशली बैंक निफ्टी में, तो उस पर एक ध्यान रखेंगे। लेकिन अब बिग वॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर आपके बड़े सौदे बन रहे हैं। थोड़ा सा क्रूड का फैक्टर आज के लिए आप मार्केट पर हावी होते हुए देखेंगे। बीपीसीएल इस समय टॉप गेनर है निफ्टी का। ओके, फर्स्ट रेट्स निफ्टी के करीब करीब 87 पॉइंट नीचे 18613 पर, तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, 18620 के करीब अब निफ्टी। और देखिए बैंक निफ्टी में मुझे लग भी रहा था 71 43 287 और बैंक निफ्टी तब ऑलमोस्ट सिर्फ 70-80 पॉइंट ही डाउन रह गया है। निफ्टी भी थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, निफ्टी आईटी में गिरावट है, जो सुबह हमने चर्चा की थी एग्जैक्टली वही कि आज एल्गो ट्रेड प्ले होगी, निफ्टी आईटी डाउन होगा, बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा और निफ्टी शायद कल के लोज को प्रोटेक्ट करेगा। अभी तक वो अप्रोच काम कर रही है, अब देखते हैं यहाँ से आगे क्या होता है। अच्छा, मिड कैप इंडेक्स एक्चुअली ज़्यादा बुरा नहीं खुला है, इनफैक्ट ग्रीन में आने वाला है मिड कैप इंडेक्स, तो वो भी एक नज़र रखें वहाँ पर। और स्मॉल कैप तो ऑलरेडी ग्रीन में है, तो स्मॉल कैप में तो कोई बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है नहीं। यहाँ पर एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी लेकर आइए, क्योंकि उसकी वीकली ऑप्शन एक्सपायरी है आज, तो वो 19,233 19,238 के करीब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज काम करता हुआ। और एडवांस डिक्लाइन देख लेते हैं, 1000 एडवांसिंग स्टॉक्स हैं, 700 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स हैं। लेकिन अब मार्केट जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है 18620 के आसपास, लेकिन कल का लो प्रोटेक्ट कर रहा है। याद रखिए कल का जो लो था 18590 के आसपास, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट वहीं से निफ्टी ने एक बाउंस दिया आपको और बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी आईटी में लेकिन अब वीकनेस बढ़ रही है, करीब करीब 1% से ऊपर अब निफ्टी आईटी डाउन है, 30,560 का लेवल यहाँ पर। ये पूरा का पूरा एक डायरेक्ट प्ले है। एक इंडेक्स जो पूरा कंप्लीटली कोरिलेटेड है यूएस मार्केट से, वो है निफ्टी आईटी। पूरा का पूरा नैस्डैक का मूव इंडियन आईटी में एग्जैक्टली एज इट इज प्ले आउट होता है और वो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। अब जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर बाइंग और सेलिंग। तो सबसे पहले सेलिंग से स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली थोड़ा सा मेटल्स में वीकनेस है, हिंडाल्को और टाटा स्टील थोड़े से कल काफी चले थे ये स्टॉक्स, यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है। लेकिन आईटी वीक है, एचसीएल टेक करीब 1.5% नीचे है, टीसीएस तो खैर पहले से ही अंडर परफॉर्म कर रहा था, वो नीचे है, विप्रो थोड़ा सा नीचे है। हालांकि इन्फोसिस इतना नहीं गिरा है, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है मार्केट के लिए। लेकिन उसके अलावा
इन्फोसिस 1618 पर करीब अब इन्फोसिस भी गिर रहा है करीब 1.5% नीचे। इनफैक्ट इन्फोसिस अब सबसे ज़्यादा ड्रैग कर रहा है मार्केट को, 1618 का रेट इन्फोसिस पे। ओएनजीसी थोड़ा नीचे है, हीरो थोड़ा नीचे है, कोटक, टेक महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब स्टॉक्स हैं जहां पर आप थोड़ा सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो, आईसीआईसीआई बैंक, ये भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर सेलिंग प्रेशर है। एचडीएफसी, यहाँ पर भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर करीब 0.5% नीचे। और अब निफ्टी वापस मॉर्निंग लोज की तरफ कंसोलिडेट कर रहा है 18,608 पर। ऊपर क्या है? लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, दोनों में थोड़ी तेजी है। फाइनेंशियल्स आप देखेंगे थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक ग्रीन में है, एक्सिस ग्रीन में है, एसबीआई ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा है, ग्रासिम और अल्ट्राटेक सीमेंट ऊपर है। तो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी, ओल्ड इकोनॉमी वाले स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा इस समय अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मार्केट पर एग्जैक्टली वही इस समय हो रहा है। निफ्टी डाउन है क्योंकि निफ्टी आईटी बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है मार्केट के ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है रिकवरी की, और बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है थोड़ा मार्केट को ऊपर लाने की। अब ये पूरी टसल है, आज देखते हैं इस टसल में यहां से आगे जीतता कौन है। फॉर नाउ निफ्टी होल्डिंग, जो कल का लो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। वीरू, आपने क्या स्पॉट किया फ्यूचर्स मार्केट में? जी अनुज, 23 नवंबर से लेकर अब तक निफ्टी ने जो ट्रेजेक्ट्री को होल्ड किया है वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। कल का लो भी यही था और आज जो है वो 10 डे में प्लेस्ड है करीब आप समझ लीजिएगा कि 18,573 के जोन में, मेरे ख्याल से। यस, 18,573 के जोन में कल का लो प्रोटेक्टेड है और 10 डे में प्रोटेक्टेड है, जो कि हमने 10 नवंबर से लेकर अब तक प्रोटेक्ट किया है। निफ्टी आईटी बैकफुट पे आता हुआ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे आता हूं। अभी इंश्योरेंस स्टॉक्स का जिक्र अनुज ने किया है। क्लियर कट ब्रेकआउट एसबीआई लाइफ में विजिबल है। आदित्य बिरला कैपिटल को देखिए, ये अच्छा करता हुआ, और पिरामिड एंटरप्राइजेस अपने उस बहुत दिनों के बाद आए हुए मूव को कंटिन्यू करता हुआ। पीएल अब याद रखिएगा सितंबर के बाद फर्स्ट टाइम एवर इट्स क्रॉसिंग 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द हायर साइड, ये अच्छा करता हुआ। बैंकिंग में लीड किसने ली है? बैंकिंग में लीड एक बार फिर से उसी ने ली है जिससे उम्मीद थी, दैट्स इंडसइंड बैंक, और अच्छा करता हुआ। बंधन बैंक आपकी स्क्रीन पे 0.5% ऊपर, टेस्टिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और साथ ही साथ अगर आप देखें डेल्टा कॉर्प का ड्रीम रन आज भी कंटिन्यू और अच्छा करता हुआ। बाकी अगर आप देखें तो इसमें एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, तो जो इंश्योरेंस स्टॉक्स है वहां पर एक मूव नजर आ रहा है। बैकफुट पे पूरा का पूरा मेटल्स पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ आईटी में कोफोर्ज बैकफुट पे, बिरला सॉफ्ट को बैकफुट पे, एम्फोसिस बैकफुट पे, सब में काफी पेन है। बट आई थिंक अनुज, ये 18,600 की ट्रैजेक्टरी ऑन निफ्टी इंपॉर्टेंट, बट थैंक गॉड अगर आप देखिए 43,000 43,100 इस ट्रैजेक्टरी को अभी निफ्टी बैंक सिक्योर करके चल रहा है, जहां पे करीब अनुज 34 लाख पुट खड़ी हुई हैं बैंक निफ्टी के। अनुज बिल्कुल वीरू, और देखिए बैंक निफ्टी अब वापस 43,200 के ऊपर। 43,200 के सिग्निफिकेंस हमने सुबह भी एक्सप्लेन की थी। ऊपर में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वहां पर, कल एफर्टलेसली उसको ब्रेक किया था बैंक निफ्टी ने। तो आज मुझे लग रहा था कि 43,200 के नीचे शायद ना जाए बैंक निफ्टी। और अगर बैंक निफ्टी ग्रीन में आया अगर, तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी तेजी होगी बैंक निफ्टी में, और फिर वो जो हमारा व्यू है कि बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई भी निकलेगा वो क्रॉस होगा। लेकिन इस समय निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कल का लो तोड़ने की कई लोग कोशिश कर रहे हैं, एल्गो ट्रेडर्स कोशिश कर रहे हैं कल का लो तोड़ा जाए, क्योंकि अगर कल का लो टूटेगा तो मार्केट में वीकनेस बढ़ सकती है। 18,591 का वो लो था, तो अब करीब 10-12 पॉइंट का एक क्वेश्चन रह गया वहां पर, तो वो जो है प्रॉब्लम मार्केट को क्रिएट कर रहा है। एक और स्टॉक जो मार्केट को अब ड्रैग कर रहा है वो रिलायंस। एक बार रिलायंस का भी चार्ट देखिए, वो थोड़ा सा इंटरडे में एक ड्रैग कर रहा है मार्केट को। हालांकि आईटी थोड़ा सा नीचे से रिकवर हुआ है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी इस समय डाउन बट नॉट आउट, उसको इस तरीके से रखते हैं, और इसके बाद इस मार्केट को आगे अप्रोच करेंगे। इंडिविजुअल स्टॉक्स देखेंगे। अच्छा, एक बार हिंडाल्को लेकर आइए। कल हिंडाल्को ने अच्छा ब्रेकआउट दिया था और लग रहा था कि शायद मोमेंटम कैरी होगा यहाँ पर, लेकिन यही प्रॉब्लम है मेटल स्टॉक्स में। आज थोड़ी सी चाइना फैक्टर वापस नेगेटिव में इंपैक्ट कर रहा है, इसके लिए हिंडाल्को में थोड़ी सी वीकनेस है और टाटा स्टील में भी वीकनेस है। लेकिन इंपैक्ट एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए, आप क्लियरली देखेंगे सबसे ज्यादा ड्रैग इन्फोसिस और टीसीएस की वजह से निफ्टी में, और निफ्टी अब करीब 18,600 की ट्रैजेक्टरी में। इन्फोसिस 16 पॉइंट डिक्लाइन करता हुआ, टीसीएस 8 पॉइंट। आईसीआईसीआई बैंक का वेट ज्यादा, तो आईसीआईसीआई बैंक पे थोड़ा प्रेशर डालता हुआ करीब 10 पॉइंट का प्रेशर आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। चलिए फर्स्ट ट्रेड्स लेते हैं, क्विक सिंगल्स का टाइम हो गया है, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाबा जी के साथ। गाबा जी बताइए आपका क्विक सिंगल। जी हाँ, मुझे अच्छा लगता है एचडीएफसी लाइफ। मुझे लगता है एचडीएफसी लाइफ पे एक अपमूव मिलना चाहिए। 585 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक ये बरकरार है पॉसिबल है कि 600 का जोन देखने को मिल सकता है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ पहला ट्रेड हो गया, तो इंश्योरेंस स्टॉक्स में देखिए जो मूव आ रहा है वो अपना पहला, अगर आप देखें आई थिंक वो जो ट्रेड है ना वो इसी स्पेस से आ रहा है। मानस, आप क्या पिक करेंगे इस वक्त?
देखिए बैंक इसमें अगर इंश्योरेंस में देखें तो जैसे एचडीएफसी बैंक में गाबा जी ने रिकमेंडेशन दिया, वैसे ही मेरा रिकमेंडेशन एसबीआई लाइफ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1300 रुपए का जो बहुत ही अहम रेजिस्टेंस था, एसबीआई लाइफ ने उसको ब्रीच किया है। तो आई थिंक एसबीआई लाइफ में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए और 1299 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 1345 के टारगेट के लिए। ओके, एसबीआई लाइफ, देखिए आज अच्छा खासा मोमेंटम है एसबीआई लाइफ में। तो पहली दो ट्रेड दोनों की दोनों लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से, गावा जी ने एचडीएफसी लाइफ सजेस्ट किया, मानस ने एसबीआई लाइफ सजेस्ट किया, और ये दोनों के दोनों इस समय निफ्टी में एटलीस्ट टॉप गेनर्स बने हुए हैं। अच्छा, मिड कैप इंडेक्स पर ध्यान रखिए। नॉर्मली एक पहला इंडिकेटर होता है मार्केट की स्ट्रेंथ का। मिड कैप इंडेक्स जो है इस समय लोअर लेवल से थोड़ी सी वापस बाइंग का इंडिकेशन आपको दिखा रहा है। सिर्फ 64 पॉइंट रेड में है अब ये, 0.2%, और ग्रीन में आने की शायद तैयारी करेगा ये मिड कैप इंडेक्स। और स्मॉल कैप तो हम बता ही रहे हैं कि अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए ग्रीन में है, ये एक वापस वो जो एल्गो ट्रेड क्रूड से रिलेटेड पीएसयू बैंक अच्छा कर रहे हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बाइंग आ रही है। जीएमआर एयरपोर्ट्स में थोड़ी सी बाइंग आ रही है। पीडीलाइट में बाइंग है आज, पीडीलाइट भी काफी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है क्रूड के साथ, तो वहां पर भी बाइंग। शिवांगी जी भी जुड़ गई है हमारे साथ। शिवांगी जी गुड मॉर्निंग, आप क्या ट्रेड ले रही हैं इस समय? जी गुड मॉर्निंग। आज फाइनेंशियल स्पेस पूरा छाया हुआ है, यहाँ पे मुझे LNTFH अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे एक करीबन एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है, और पिछले 4 सेशन से हायर हाइस हायर लोज बनाते जा रहा है स्टॉक। एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है, तो 97 तक के एक टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं। 92 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। ओके, आपका L&T फाइनेंस अगर आप देखिए यहाँ पे बाय है, और याद रखिएगा निफ्टी आईटी का प्रेशर, निफ्टी आईटी झूल चुका है। और निफ्टी आईटी दरअसल हुआ क्या कि 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 5 दिसंबर इन तीनों के लोस को तोड़ के अब जा रहा है इससे पिछली 3 कैंडल्स के हायर शेडोज को टेस्ट करने। तो निफ्टी आईटी का प्रेशर बढ़ रहा है, और वो निफ्टी पे क्वाइट विजिबल है। और एक और चीज याद रखिएगा, रिलायंस भी बैकफुट पे आता हुआ, रिलायंस की सारी पुट्स डिहाई पे ट्रीट कर रही है। तो ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं निफ्टी के लिए। तो वो 18,600 का जो फर्स्ट पॉइंट था, कल का लो था, वो अगर आप देखें ब्रीच हो चुका है। राजेश सतपुते जी, आप क्या पिक करेंगे, बताइए आपके क्विक सिंगल्स में। वीरेंद्र जी देखिए, सुबह मैंने इंडसइंड बैंक का जिक्र किया था 8 बजे। अब मैं इंडसइंड का फ्यूचर तो ऑलरेडी दे चुका हूं, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस के, क्योंकि आपके पास चॉइस बहुत कम है एटलीस्ट थोड़ा सा प्री ओपन में। तो देखिए इंडसइंड अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 1200 का कॉल ऑप्शन बाय करें, जो करीबन 40 रुपए के आसपास मिल रहा है। 30 का स्टॉप लॉस होगा, और इसका टारगेट सेट करे करीबन 60-65 का। प्रोबेबली आज कल में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला है वो पुख्ता है, कॉन्फिडेंस देता है कि यहाँ पे ये आगे मोमेंटम चलेगा। सो इट्स अ बाय इन इंडसइंड बैंक 1200 का कॉल ऑप्शन। बाय इन इंडसइंड बैंक 1200 का कॉल ऑप्शन। फ्यूचर्स में ऑलरेडी सुबह कॉल मिल चुकी थी इसके ऊपर, लेकिन इस समय आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। काफी स्ट्रेंथ है इंडसइंड बैंक में। अच्छा, निफ्टी ने अब कल का लो तोड़ दिया है, तो थोड़ा सा इस समय मार्केट में ध्यान दीजिए। अब 18,580 ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन है या एक मार्केट का ट्रेंड चेंज है, ये देखने वाली बात होगी। बैंक निफ्टी पे वो बहुत करीब है 43,200, वो जो हमारा एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी का उसमें। लेकिन ये बैंक निफ्टी में नॉर्मली एक एक्यूमुलेशन जोन है, क्योंकि 43,000 तक तो बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी फिलहाल लेकिन निफ्टी ने एक कल का लो तोड़ा है। तो अब एक अगर आप इसको पॉजिटिवली देखना चाहते हैं तो आप ये भी मान सकते हैं कि अगर आउटसाइड डे हो गया कि निफ्टी ने लो भी तोड़ दिया और कल का हाई भी तोड़ दिया, तो हो सकता है यहाँ से एक फॉल्स ब्रेकडाउन करके मार्केट एक बड़ी रिकवरी भी दिखाई। ये पॉसिबल है मार्केट में, पिछली बार ऐसा ही हुआ था मार्केट में, एक फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा मूव दिखाया था। तो नजर रखेंगे थोड़ा मार्केट पर। अभी बेरिश होने का कोई साइन दिया नहीं है मार्केट ने। पालवे जी बताइए, आपका क्विक सिंगल मार्केट खुलने के बाद पहली ट्रेड आपकी। तो अनुज जी, नजर है पॉलीकैब फ्यूचर पे। स्टॉक में देखें जो गिरावट हमने पिछले हफ्तों में देखी थी, वो ऑलमोस्ट सारा कुछ रिकवर करके स्टॉक अब अपने लास्ट 3 वीक के रेंज को ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से पॉलीकैब के स्ट्रक्चर बने, हमें लगता है इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 2770 से 2800 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे पॉलीकैब फ्यूचर का करीब यहाँ पे 2695 के आसपास। तो पॉलीकैब फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। और एक अपडेट देना होगा, पीएल का जो फ्यूचर हमने ओपनिंग के पहले बाय दिया था, उसमें ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट अचीव हुए, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें। स्ट्रक्चर तो हमें अभी भी पॉजिटिव लग रहा है, और लग रहा है कि यहाँ से 945 950 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ओके, एक्चुअली ये मैं पूछने वाला था आपसे एज अ फॉलो अप, लेकिन ऑलरेडी आपने बता दिया। चलिए ठीक है, तो 930 का फर्स्ट टारगेट था और 938 का दूसरा टारगेट था। इस समय पहला टारगेट मीट करके आया है वो, तो ये इस समय पीएल पर अपडेट। वीरो
पीएल आपके स्क्रीन पर आप देखें, टारगेट हिट हो गया, ये ट्रेड आपको स्विंग अच्छा दिखेगा। अच्छा, मेरे ख्याल से सारे ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं। एक दो स्टॉक्स जो कि आके सडनली इस स्विंग में अपनी प्रेजेंस फील कराते हुए, कल पॉज था डेफिनेटली एक स्टॉक में, वो था पॉलीकैब। याद रखिएगा ये क्वार्टरली अर्निंग्स इसकी बहुत स्ट्रांग थी और कल एक पॉज था, परसों एक वाइट कैंडल थी यानी शुक्रवार को 2 दिसंबर को। इस ट्रेड को कैसे अप्रोच करना चाहिए? मानस इसे कहते हैं एक्यूट स्ट्रेंथ, और अब इसमें कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स भी हैं। आप 20 डेमा और साथ ही साथ 10 डेमा का बिहेवियर भी देखिए, मोमेंटम है, इसमें कोई राय नहीं। मानस इसमें कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे कोई राय रखिएगा। आपको इंप्रेस कर रहा है क्या ये चार्ट्स पे? बिल्कुल इंप्रेस कर रहा है। देखिए अभी 2 दिन पहले स्टॉक ने अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था। आई थिंक फ्राइडे के सेशन में एक बहुत ही बढ़िया रैली 2600 से लेकर 2700 रुपए तक की देखने को मिली थी। कल एक पॉज डे था, लेकिन कल के एक पॉज के बाद आज फिर से रैली रिज्यूम हुई है। जो 2 दिनों के हाईज थे उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि 2670 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। और अब तो जो नया टारगेट होगा वो तो 2800 2810 की रेंज में ही रहेगा। तो पॉलीकैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो 2750 वाला कॉल ऑप्शन आप पॉलीकैब में ले सकते हैं। ठीक ठाक वॉल्यूम्स है, 76 के आसपास का ट्रेड हो रहा है, 54 का स्टॉप लॉस लगाइए और कम से कम 120 125 के टारगेट से करिए। ओके, पॉलीकैब में बाय करिए। अच्छा, अभी 2 ट्रेड्स रह गए हैं एक्चुअली, कविता जी का ट्रेड रह गया और भारती जी का ट्रेड रह गया। कविता जी, आपकी ट्रेड क्या होगी इस समय? सो अनुज जी, मॉर्निंग में हमने सीयूबी आपके साथ डिस्कस किया था, तो वो ट्रेड हमारा ओपन है। आई एम स्टिल बिलीविंग कि वो 200 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। बैंकिंग में ही मुझे कैनरा बैंक का स्ट्रक्चर लाइक पीएसयू में लगता है स्ट्रेंथ आना चाहिए। ये जो डिप मिला है उसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। 323 अपने पिवट लेवल्स के पास काउंटर बना हुआ दिखा है। सो आई बिलीव 320 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 331, 336 इन लेवल्स के लिए कैनरा बैंक वुड बी द बाय ट्रेड। कैनरा बैंक वुड बी द बाय ट्रेड। देखिए इस समय मार्केट ब्रेथ अभी भी पॉजिटिव है और निफ्टी कल का लो तोड़कर अब वापस रिकवर करता हुआ, तो अगर ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन था और मार्केट वापस यहाँ से रिकवर करेगा तो मेरे ख्याल से एक बड़ी रैली आ सकती है यहाँ पर, और खासतौर से बैंक्स में बड़ी रैली आ सकती है क्योंकि वापस 43,200 के ऊपर एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है बैंक निफ्टी। 43,250 अब क्रॉस करता हुआ ये अगर ग्रीन में आया यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव, क्योंकि पहले 10 मिनट में मुझे लग रहा है कि थोड़े शॉर्ट्स सिस्टम में एंटर हुए होंगे, उनको अगर फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा तो वही आपको मार्केट के ऊपर ले जाएंगे। अब आज का मॉर्निंग लो सैक्रोसैंक्ट हो गया, 16,580 के करीब था वो निफ्टी पर। जब मैं फिर बोल रहा हूँ लेवल्स ध्यान रखें निफ्टी के, लेकिन ट्रेड बनाइए बैंक निफ्टी में। ये एक बहुत सिंपल अप्रोच है, जो मार्केट लीडिंग इंडेक्स है उसको अप्रोच करने के लिए आप उस तरीके से उसको अप्रोच करिए। भारती जी, आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है, तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में करंट लेवल पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 2725 का एक एसएल लगाकर 2790 के टारगेट के लिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। ओके, पीडीलाइट अगर आप देखें आपकी कॉल है आपकी स्क्रीन पे। इस बीच कुछ स्टॉक्स जहां पे बड़े ब्रेकडाउन्स विजिबल हैं उसको लेके आता हूं। प्लीज जरा एक बार राजेश पालवी जी देखिएगा आप मारुति को। मारुति आज मेरे ख्याल से, हालांकि ये कई बार हुआ है, ये 3 अक्टूबर को हुआ था, ये हुआ था 17 अक्टूबर को, ये हुआ है 2 दिसंबर को भी, यानी परसों यानी शुक्रवार को, माफ कीजिएगा, और ये फिर हो रहा है। मारुति अब डिसाइसिवली टाइम स्पेंड कर रहा है बिलो इट्स 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि इसने अभी तक CY22 के सेकंड हाफ में नहीं किया है। अब आपकी अप्रोच क्या होगी? 8762 पे वो जो लॉन्ग को होल्ड कर रहा है या फिर वो जिसके पास एक शॉर्ट का स्कोप है? आपकी राय मारुति पर? तो वीरेंद्र जी देखिए, मारुति में जो सेटअप है, बड़ा ब्रेकडाउन बनेगा इसका 8,560 के नीचे, तो वो एक इसके मल्टीपल सपोर्ट जोन है। हालांकि स्टॉक में एक वीकनेस जरूर यहाँ पे बनते हुए दिख रही, ये करीब पिछले 4-5 वीक से हम देखें तो एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। जिनके पास शॉर्ट ऑलरेडी है उनके लिए सलाह ये रहेगी कि 8650 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लें। जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग है तो उनके लिए तो अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस अब फॉलो करना होगा वो 8600 के आसपास होगा, वो स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें अब, क्योंकि अगर 8600 डिसाइसिवली टूटेगा तो इसमें फिर बड़ा क्रैक आ सकता है। बट अगर इसको देखें हिस्टोरिकली तो इसने मल्टीपल टाइम यही लेवल के आसपास से ही सपोर्ट किया, 8600, 8560 के जोन से।
तो हमें लगता है कि जब तक वो लेवल डिसाइसिवली नहीं टूटते कोई एग्रेसिव शॉट नहीं बनेगा, बट जिनके पास शॉट है उनके लिए सलाह होगी 8650 के आसपास बुक करें। मारुति आपकी स्क्रीन पर आप देखें 8764 पर। अच्छा, एक चंक और जो कि थोड़ा सा वाइब्रेंट लग रहा है आज, और वो स्टॉक जिसने काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया भी था, लुक एट LIC हाउसिंग फाइनेंस। इस स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स के बीच में एक ब्रेकआउट भी आया है, और ये ब्रेकआउट आया था मेरे ख्याल से लास्ट वीक मिड में, मैं देख भी रहा था 1 दिसंबर को, अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। हालांकि इस पर मैं टिप्पणी लेना चाहूंगा गौरांग जी की। गौरांग जी, आपका व्यू LIC हाउसिंग फाइनेंस पे? ये स्टॉक काफी समय से अगर आप देखें अंडर परफॉर्म कर रहा है, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1 साल से ये 406, 410, 420 की ट्रैजेक्टरी में। आपका इस वक्त का व्यू इस प्राइस पे क्या है 406 पे LIC हाउसिंग फाइनेंस पे, एंड मोर क्लोजर टू पॉलिसी? तो वीरेंद्र, काफी कुछ उम्मीदें थी आईपीओ के पहले, आईपीओ आने वाला था तब, और जब ये लिस्ट हुआ, लेकिन काफी कुछ उम्मीदों पर पानी फिर गया। और जो उम्मीद थी कि इतना प्रीमियम आएगा, इतने पे लिस्ट होगा, इतना ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है भारत में, और पेरेंट की बैकिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके पास। और मैं ये भी मानता हूं कि, और एज ए डिस्क्लोजर वीरेंद्र, आईपीओ पर हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, वो राय अब भी बरकरार है। हो सकता है थोड़ा समय लग सकता है, और आप इस क्षेत्र को देखें, चाहे LIC हो या फिर HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, SBI लाइफ, इन सभी जीवन बीमा से जुड़ी कंपनियों ने जो परफॉर्मेंस की उम्मीद थी उससे नीचे परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन जो हमारी जो सोच है इंश्योरिंग द अनइंश्योर्ड, और जिस प्रकार से एक सिंगल डिजिट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इंश्योर्ड है, आई थिंक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गौरांग, समय लग सकता है। मैं LIC गौरांग, ओके, योर पॉइंट टेकन, लेकिन मेरा प्रश्न LIC हाउसिंग फाइनेंस पे था गौरांग का। बहुत संक्षेप, अगर आप 10 सेकंड में इसमें टिप्पणी कर पाए। क्षमा कीजिए, तो यहाँ पर भी खरीदारी की राय है, लेकिन एक ये जो ब्याज दरों में बदलाव होता है वीरेंद्र, उससे जो पहले अफोर्डेबिलिटी थी वो मेरे ख्याल से थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। लेकिन अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली LIC हाउसिंग एज वेल एज Can Fin होम्स, दोनों पर खरीदारी की राय है। ओके, LIC हाउसिंग और Can Fin होम्स दोनों पे आपकी कदर है। गौरांग, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सर्विस स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने। LIC हाउसिंग फाइनेंस बात करते करते अब आपकी स्क्रीन पर फ्यूचर्स में 410 कोट करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, निफ्टी संभलता हुआ 18600 के आसपास, और निफ्टी का आज का जो सुबह का लो रहा अब तक की इस चर्चा के दौरान, वो रहा एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल, याद रखिएगा इस बात को। आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी 43226। एक काम करते हैं, अब आपको बताते हैं कि आज हमारा जो खास सेगमेंट है 4 का चौका में, उसमें ट्रेड्स किस तरीके से और किस क्रम में आएंगे। याद रखिएगा, सस्ता ऑप्शन, आज इसको बताएंगे राजेश पालवे जी। आपके सौजन्य से अगर आप देखिए ट्रेड आएगा राजेश जी। FNO सुपरस्टार शिवांगी शारदा हमारे साथ इस कार्यक्रम में है, उनके सौजन्य से आएगा। चार्ट के चमत्कार मानस जायसवाल, और साथ ही साथ मिड के फंडा नरेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, और उनके सौजन्य से आएगा। डायरेक्टर साहब, मार्केट बेथ के स्टैट्स प्लीज रेडी रखिएगा, एक बार उसको देखने की कोशिश करेंगे और वो क्या कह रहे हैं। बट अनुज, एक चीज है, आपने नोटिस भी की होगी, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, लुक एट निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, और ये बाजार इस वक्त BOB को छोड़ने के मूड में नहीं है। इट्स 175.30, वो अर्निंग्स का तड़का, वो अर्निंग्स का जो कहीं ना कहीं इंपैक्ट था, वो अभी तक बखूबी कायम 175.25। अब ये अक्टूबर 2017 के हाइस पर। वीरू, इनफैक्ट देखिए, थोड़ा सा बैंक ऑफ बड़ौदा को लेके मैं थोड़ा बायस होता हूँ, लेकिन एक बैंक ऑफ बड़ौदा क्लियरली इस पिछले जो अर्निंग सीजन था उसमें जब नंबर्स आए थे इसके, तो मेरी एक बैंकिंग एनालिस्ट से बात हो रही थी, मैं नाम भूल गया उन बैंकिंग एनालिस्ट का, वो एक काफ़ी मतलब UBS के, मैक्वारी के, किसी एक से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि ये जो है इतनी अच्छी अर्निंग्स उन्होंने देखी नहीं किसी PSU बैंक से, और दिस कुड बी द स्टॉक ऑफ द ईयर, ये उनके वर्ड्स थे 3 महीने पहले। और तब 120-125 का भाव था मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा का, और वहां से उसने एकदम अच्छा खासा 40%, मेरे ख्याल 3 महीने में 40% के करीब रिटर्न दिया बैंक ऑफ बड़ौदा ने। इसने सारे स्टॉक्स का आउटपेस किया है। और अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा में एक और चीज हुई जो उसके फेवर में गई,
नॉर्मली आप बैंकों की अगर हायरार्की देखें तो सबसे ऊपर एसबीआई था पीएसयू बैंकों में, नंबर 2 पे पीएनबी था बैलेंस शीट के साइज के हिसाब से, नंबर 3 पे बीओबी आता था। लेकिन वो जब से वो फ्रॉड हुआ पीएनबी में, तब से पीएनबी एकदम पूरा एक इट लॉस्ट इट्स वे बेसिकली। तो वो नंबर 2 की जो वो कैटेगरी में अब बीओबी आ गया बेसिकली। पीएनबी ने भी ऑफ लेट अच्छा किया है, लेकिन क्लियरली एक लीड ले ली उसके ऊपर बीओबी ने, तो वो भी एक फैक्टर बीओबी के फेवर में गया था। जी हाँ, और मैं आपको सुबह से अब तक के अगर ओआई एडिशंस को दिखाऊं, आई मीन बैंक निफ्टी जो थोड़ा सा अगर आप देखें बाजार के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश में सुबह से लगा हुआ है, तो यकीन मानिए अगर मैं थोड़ा सा सेक्टोरियल ओआई एडिशंस को देखूं इस वक्त, तो बैंकिंग में विद पॉजिटिव बायस। देखिए बैंकिंग में हुआ क्या है, आज प्राइस 0.2 ओवरऑल बढ़ा है और 0.8% बिल्डअप हुआ है। डॉक्टर साहब इसको स्क्रीन पे रखिएगा, सिर्फ एक बात कहता हूँ यहाँ पे, लॉन्ग बिल्डअप सबसे बड़ा हुआ है पीएनबी में 4.2%, बीओबी में 3.1%। तो ये दो स्टॉक्स ओआई की शीट पे इस छोटे से सेशन में अब तक अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील कराते हुए। नाउ एंटायर स्टैट्स, लॉन्ग 46 अभाव है लॉन्ग का, याद रखिएगा अभी 13 शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप 109 पे। थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ पे जो ग्रिप है शॉर्ट होल्डर्स की हल्की सी बड़ी है, इट्स 109, याद रखिएगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 22 में है। पॉलीकैप ये ट्रेड हमने पिक किया था अभी कुछ देर पहले, इट्स डूइंग वेल, करीब 2% ऊपर। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बीओबी, पीएनबी, पिरामिड एंटरप्राइजेस, एसबीआई लाइफ, आज इंश्योरेंस स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। लॉन्ग अनवाइंडिंग देखिए, कल जो मेटल्स में एक बहुत बड़ा मूव आया था, आज वो सिंक होता हुआ लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी कैश में कन्वर्ट होता हुआ वो प्रॉफिट्स। हिंडाल्को, फर्स्ट सोर्स, मिड कैप आईटी में, टाटा स्टील, एनएमडीसी, इन्वेस्टावर्स, अगर आप देखें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती हुई, लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई। आगे आते हैं, जरा देखते हैं शॉर्ट्स का जो आंकड़ा है वो कहां पे ग्रिप कर रहा है, कहां पे शॉर्ट्स का बिल्डअप आता है इस वक्त। इस क्रम में याद रखिएगा सेल, अगेन मेटल्स, नाल्को मेटल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, फ्रंट लाइन आईटी में, एलटीआईएम और आपकी स्क्रीन पे माइंट्री जो है करीब 1.5% नीचे यहाँ पे शॉर्टिंग हुई है, और टाटा कम्युनिकेशन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे शॉर्टिंग हुई, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, याद रखिएगा। शॉर्ट कवरिंग आईआरसीटीसी में, एलएनटी फाइनेंस में, आईडीएफसी फर्स्ट में, इन्फो एच में और इंडसइंड बैंक में भी आज शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। एक दिग्गज और जिसका जिक्र मैं यहाँ कर लेता हूँ, और राजेश पालवी जी इस पर टिप्पणी जरूर करिएगा, इट्स HUL आपकी स्क्रीन पे 2629। आई मीन इसने 2 सेशन रेस्ट लिया, 1 और 2 को, कल पुल बैक जनरेट किया 10 डेमा से और आज अपने गेन्स को एक्ससीड करता हुआ 2629। आपका व्यू इस स्टॉक पे इस वक्त? तो बिल्कुल एफएमसीजी बास्केट में भी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, और HUL में देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा था, स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग था, लेकिन अब जो कल से इसमें बाइंग एक्शन वापस बना है, हमें लगता है कि यहाँ पे बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है। 2600 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जो कि इसने होल्ड आउट किया है, तो हमें लगता है 2600 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। पुल बैक में हमें लग रहा है ये स्टॉक में जो मोमेंटम बन सकता है वो 2685 2695 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो 2600 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका स्टार्ट करते हैं हमारा, और एक्चुअली राजेश जी आपसे स्टार्ट करते हैं कि आज सस्ता ऑप्शन आप ही देने वाले हैं, बताइए क्या चूज किया। तो अनुज जी फोकस में है आईआरसीटीसी स्टॉक में पिछले 5-6 दिनों का एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है आज की प्राइस एक्शन में, तो हम 750 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। जिस तरीके से स्टॉक में एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, थर्ड वीक है यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे, करीब 20 रुपए के आसपास अभी वो ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, 750 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 28 रुपीज से 32 रुपीज तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 16 रुपए के आसपास। अच्छा चलिए ठीक है, साथ आईआरसीटीसी में बाय इस समय एक एक्चुअली आज अच्छा खासा डिफाई किया है इसने मार्केट की वीकनेस को, और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में इस समय डे हाई पर ट्रेड करता हुआ आईआरसीटीसी का वो ऑप्शन, और मोमेंटम प्ले क्लियरली यहाँ पर एक राजेश जी की तरफ से, तो आईआरसीटीसी पर बाय है ऑप्शन में। 750 की कॉल 742 स्टॉक का रेट है इस समय, और टारगेट्स और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर इस समय। F&O सुपरस्टार शिवांगी शारदा की तरफ से, शिवांगी जी बताइए। जी बिल्कुल, आज के F&O सुपरस्टार के लिए मैंने चूज़ किया है फेडरल बैंक। यहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी अच्छे से जो है वीकली कंसोलिडेशन से स्टॉक निकल रहा है, और एक 140 तक का एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, वो अब रेडी हो रहा है वो सरपास करने के लिए। काफ़ी अच्छा सेटअप बन रहा है, अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी होल्ड कर रहा है स्टॉक अच्छी तरह से। तो यहाँ पे 143 तक का एक टारगेट्स बन रहा है 135 के स्टॉप लॉस के साथ।
ओके, फेडरल बैंक आपका कन्विक्शन ट्रेड है यहाँ पर शिवांगी जी का, आपकी स्क्रीन पे ये ट्रेड फिर सुपरस्टार। अब चलते हैं चार्ट के चमत्कार की तरफ, मानस जी का सौजन्य से आएगा। मानस जी बताइए आपने क्या पिक किया? देखिए पीएसयू बैंक में ही ट्रेड लेना चाहिए, और जिस तरह पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज तो एक बहुत ही बढ़िया रैली इन दोनों स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो मेरी जो पसंद है वो पीएनबी रहेगी। पीएनबी में ब्रेकआउट क्लियर देखने को मिला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो बिल्कुल पीएनबी में खरीदारी करिए। 54.90 का स्टॉप लॉस रखना है और 58.50 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। जो 57 का कॉल ऑप्शन है, ₹2.40 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। ₹1.80 के स्टॉप लॉस है, ₹3.75 की टारगेट दी। ओके, पीएनबी याद रखिएगा, जैसे कि हमको लेक कर रहे थे कुछ देर पहले, पीएनबी आज पूरे बैंकिंग स्पेस में सबसे बड़ा ओआई गेनर है, तो इसमें ऑप्शन एक्टिविटी, फ्यूचर्स की एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। अब चलते हैं नरेंद्र सोलंकी जी के पास आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। नरेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं आज मिड कैप में, क्या इंप्रेस कर रहा है आपको इस लेवल पे? जी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा स्टॉक है ड्यूरेबल स्पेस से ब्लू स्टार लिमिटेड, और अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो अभी जो रिजल्ट्स दिया है और जो ऑर्डर बुक है उसकी ऑलमोस्ट 4200 करोड़ की, वो लास्ट 10 क्वार्टर की हाईएस्ट है। और अगर H1 की बात करें तो 90% का ग्रोथ आया है ऑर्डर इनफ्लोज में। और एक जो की ट्रिगर है वो नेक्स्ट मंथ इनका श्री सिटी यूनियन का यहाँ पे न्यू प्लांट है वो स्टार्ट होने वाला है, और ये बहुत ही टाइमली स्टार्टअप होगा प्लांट नेक्स्ट सीजन के लिए। और अगर आप रिटर्न रेशियोज की बात करें तो जो ROEs एंड ROICs है उसके कंपनी के डबल डिजिट्स में है, और ROEs आर एक्सपेक्टेड कि वो 20% को क्रॉस करेंगे, जो कि इसके कंपटीशन को आउटपेस कर रहा है। और काफी अच्छा लग रहा है। हमारा टारगेट इसके अंदर है 1570 रुपीज का। चलिए, तो आज नरेंद्र जी का ट्रेड है ब्लू स्टार मिड कैप फंडा में, लेकिन मैं आपको एक एक करके जो सारे ट्रेड्स हैं वो शुरू से बताता हूँ। आज हमने शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन से, राजेश पालवी जी के सौजन्य से ये ट्रेड आया था आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन पिक किया था IRCTC। आज मोमेंटम जनरेट कर रहा है ये स्टॉक, करीब 20-40 में इसकी कॉल लेनी है आपको 750 की, और पॉसिबल टारगेट ऑफ 28 और 32 ऑन द हायर साइड, 16 का स्टॉप लॉस रहेगा। फिर शिवांगी शादा जी के पास गए हम आज, और उन्होंने पिक किया आज फेडरल बैंक। बैंकिंग में अगर आप देखें मोमेंटम है, फेडरल बैंक जो कि अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, वो आज शिवांगी जी की चॉइस बना 138.90 पर, लगभग 143 का लक्ष्य, 133 का स्टॉप लॉस। उसके बाद चार्ट के चमत्कार में मानस जी ने आज पीएनबी को पिक किया, और पीएनबी में मोमेंटम है, ओआई, ऑप्शन एक्टिविटीज, फ्यूचर्स का एडिशन सारा इंडिकेट यही करता हुआ 58.50 का लक्ष्य है, 56.75 में बाय कीजिए, 54.90 का स्टॉप लॉस है। और नरेंद्र सोलंकी जी ने आज मिड कैप फंडा अब से कुछ देर पहले ही आपको याद होगा पिक भी किया, और आपकी स्क्रीन पे मिड कैप में आज वो ब्लू स्टार को पिक करते हुए 1225-1500 का लक्ष्य, और करीब 1500 के लक्ष्य को आपको इसको अपने पास रखना है। निफ्टी 18593 और बैंक निफ्टी 43231। मेरे ख्याल से आज सुबह सुबह एक स्टॉक और हमने मार्क किया था, जिसको शायद मैंने अपनी चर्चा में इंक्लूड किया भी था, दैट वाज टाइटन। इट्स 2604। क्या कर रहा है? बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं, लेकिन हाँ एक स्टॉक पॉलीकैब अच्छा मूव देता हुआ, और साथ ही साथ पीएनबी अब आज का टॉप गेनर 57.35, और पीएनबी अब जनवरी 2020 के लेवल्स पे आ चुका है। शानदार मूव 57। अनुज। बिल्कुल वीरू, मैं इस पर नजर रख रहा था एक्चुअली। अभी जब हम बीओबी की बात कर रहे थे तभी इसमें ब्रेकआउट स्टार्ट हो गया था। आज ये बैंड से भी बाहर आया एक्चुअली, तो इसका भी कल BHEL बैंड से बाहर आया था, लेकिन कल वो नीचे गया था। आज पीएनबी बैंड से बाहर आया और आज ये ऊपर गया। तो ये मार्केट में कई बार इंटरेस्टिंग मूव्स आते हैं। आज क्लियरली एक थोड़ा सा PSU बैंकों में एक मोमेंटम है, इसके लिए आप यहाँ पर एक मूव देख रहे हैं। निफ्टी अच्छा देखिए वापस जो डेज लो है उसकी ट्रेजेक्टरी में जाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि बैंक निफ्टी उसको अच्छे से डिफेंड कर रहा है। निफ्टी पर प्रेशर क्लियरली अब इन्फोसिस की तरफ से 1.5% नीचे डेज लो, TCS 1.25% नीचे डेज लो, HCL करीब 1.5% 2% नीचे HCL टेक डेज लो, हीरो मोटोकॉर्प डेज लो, ONGC डेज लो। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो प्रेशर डाल रहे हैं। HDFC भी थोड़ा प्रेशर डाल रहा है मार्केट के ऊपर, लेकिन अपसाइड पर कहाँ सौदे बन रहे हैं? फाइनेंशियल्स, खासतौर से जो NBFCs हैं, लेंडिंग और नॉन लेंडिंग दोनों, SBI लाइफ, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक मूव आ रहा है। एक अदानी एंटरप्राइजेस लेकर आइए। कल के लो से अदानी एंटरप्राइजेस ने आपको करीब करीब अब 200 रुपए का मूव दिया है। एक इंटरडे चार्ट देखिए अदानी एंटरप्राइजेस का। ये कल एक्चुअली एक टाइम पे ये ऑलमोस्ट 3800 के नीचे आ गया था, और वहां से कल ही रिकवर हुआ था, लेकिन आज भी एक रिकवरी इसमें कंटिन्यू होती हुई। अब स्टॉक्स ऑफ द डे, उसके लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। देखिए 3-4 स्टॉक्स आज डिस्कस करेंगे जो आज आपको दिखाई पड़ रहे हैं स्टॉक ऑफ द डे। प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन बहुत भरपूर है। शुरू करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जहां मॉर्गन स्टैनली ने आज टारगेट बढ़ा के 125 रुपए कर दिया है। पहले इनका टारगेट 95 रुपीज था। तो यहां से आपको दिखेगा कि लगभग 30% की अपसाइड मान के चल रहा है मॉर्गन स्टैनली, और ये रिपोर्ट के आने के बाद स्टॉक में एक 10% का उछाल आप देख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अक्रॉस द बोर्ड पीएसयू बैंक्स पे टारगेट्स आज बढ़ाए हैं अपनी नई रिपोर्ट में। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये स्टॉक लगभग 3.5-4% ऊपर है। इनका जो एक विंड मिल प्रोजेक्ट है, ये इन्होंने टूटिकोरिन में एक फेज में शुरू कर दिया है, और ये न्यूज आने के बाद स्टॉक में लगभग 2 से 3% की तेजी है। और आखिर में रेनबो चाइल्ड मेडिकेयर, ये जो हॉस्पिटल चेन है, यहाँ हमने एक बड़ी डील देखी थी येस्टरडे, और बल्टी डेटा के हिसाब से 3-4 बड़े फंड्स जैसे कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड्स, अशोका इंडिया फंड, आईसीआईसीआई प्रू, एमएफ, वाइट ओक वगैरह जैसे फंड्स ने यहाँ खरीदारी की है जम के, और ये डेटा आने के बाद भी हमने देखा है स्टॉक में लगभग 3% की तेजी है। बैंक ऑफ इंडिया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और रेनबो, अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे ये 3 स्टॉक है। जरा बैंक ऑफ इंडिया लिखाइएगा 94.90 पे, आप करीब करीब आई थिंक बहुत अच्छा मूव देखकर आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ 94.90। याद रखिएगा बैंक ऑफ इंडिया अब 2019, 20, 21, 22 सबके हाईएस्ट क्लस्टर पे है। राजेश सतपुते जी के पास मीनवाइल एक कॉल है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। राजेश जी बताइए क्या पिक किया आपने? वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से इंडिगो पे ध्यान रखें। इंडिगो में मुझे लगता है कि ये नया मूव शुरू कर रहा है, तो यहाँ पे इंडिगो इज अ बाय। 1945 पे ये फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है छोटे स्टॉप लॉस के साथ। 1930 का स्टॉप लॉस रखे, यानी 15 रुपए का स्टॉप लॉस, और सामने जो मुझे टारगेट दिखता है स्विंग ट्रेडिंग का, वो रहेगा 2000 के आसपास। तो मुझे लगता है जिस तरह से कंसोलिडेट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे आज शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए इंडिगो। ओके, इंडिगो में शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए इस समय। बजाज फाइनेंस लेकर आइए एक बार। बजाज फाइनेंस काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था। इनफैक्ट इस पूरी रैली में जो फाइनेंशियल्स की रैली हुई थी, उसमें बजाज फाइनेंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे, और इवन 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक फिसला था। अभी ये आकर खड़ा हुआ है एग्जैक्टली अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पर। एक बार वो अगर आप टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो काफ़ी टाइम के बाद एक 200 डीएमए की तरफ ये स्टॉक मूव दिखाता हुआ 6708 इस समय ये स्टॉक का रेट। और आज थोड़ा फाइनेंशियल्स में ट्रैक्शन है भी, थोड़ा मिड कैप में भी ट्रैक्शन है। आज बाय द वे मिड कैप इंडेक्स वापस ग्रीन में आने वाला है, लेकिन फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा ट्रैक्शन है। तो वो लाइन वाला एक लेकर आते हैं जिसमें दोनों लाइनें दिखाते हैं, 50 दिन का और 200 डे मूविंग एवरेज का, बजाज फाइनेंस, उसको लेकर आते हैं एक बार। गाबा जी, इस पर जरा एक टेक चेक दीजिए जरा बजाज फाइनेंस, क्योंकि काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था। आज काफी टाइम बाद मैंने इस तरीके का मूव देखा है स्टॉक में। कोई कॉल यहाँ पर? बिल्कुल, ये क्लासिकल सेटअप है, और अभी 15 मिनट पहले मैंने ये स्टॉक अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। ब्यूटीफुल चार्ट स्ट्रक्चर, क्लासिकल पैटर्न, ट्रेड कर रहा है 6718 पर। पहला टारगेट रहेगा 6750, सेकंड टारगेट है 6800। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। ब्यूटीफुल क्लासिकल पैटर्न बजाज फाइनेंस। जी हाँ, वाकई अगर आप देखें ये इनफैक्ट अपनी प्रेजेंस को फील करा था, लेकिन बड़ी प्रेजेंस फील कराई है रिलायंस ने। और यकीन मानिए निफ्टी ने अगर 10 डेमा को होल्ड किया है तो एग्जैक्टली उसी परिपाटी में अगर आप देखें आपका रिलायंस भी चल रहा है। रिलायंस आया नीचे, याद रखिएगा सिनेट डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर कि ये चैनल सीएनबीसी आवाज, इनका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। बट सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्स, तो मेरे को यहाँ पे उल्लेख करना जरूरी है। राजेश पालवे जी, रिलायंस एक पुल बैक जनरेट करता हुआ और एग्जैक्टली अगर आप देखें 10 डेमा के नीचे खुला बट रिवर्सल आ गया। और यहाँ मैं 10 डेमा का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 28 नवंबर के उस स्विंग के पीछे इसी एवरेज का एक बहुत बड़ा हाथ भी था, 20 डेमा का बहुत बड़ा हाथ था। अब आप देखिए निफ्टी 18617 और रिलायंस एट डे हाई, कैसे अप्रोच करेंगे आप राजेश जी रिलायंस को? तो वीरेंद्र जी देखिए, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर बना है, लेकिन अभी भी इसके स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और हमें लगता है कि यहाँ पे बाय का पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। फ्रेश बाय भी किया जा सकता है। 2650 हमें लगता है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होते 2650 के, ये लेवल पे बाय ही बनेगा। अपसाइड के जो रेजिस्टेंस है इमीडिएट वो आएंगे करीब 2740 की तरफ, तो वहां तक की अपसाइड के लिए बाय किया जा सकता है। 2650 स्टॉप लॉस रखना होगा।
रिलायंस आपकी स्क्रीन पे 2688 याद रखिएगा। स्टैंडर्ड स्क्रीन में मैं फिर इस बात का उल्लेख कर देता हूँ कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट सिंस इंडेक्स हैवी वेट उससे बात करनी काफ़ी ज़रूरी रहती है। बजाज फाइनेंस का जिक्र कुछ देर पहले हुआ था, ये अच्छा करता हुआ, स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ, और कुछ काउंटर्स जो कि डे हाई पे फ्लोट कर रहे हैं। एक बार मेरे स्क्रीन पे टाटा पावर आया है अभी अभी, और ये 228 पर क्या कोई अच्छा पैटर्न है? चल चुका है, बहुत चल चुका है। मेरे ख्याल से ये स्पॉटिंग थोड़ी देर में कर रहा हूं मैं। 228.2% ऊपर। मानस एक टेक चेक दीजिएगा इस पे। आज की कैंडल ने अपने लगभग आप समझ लीजिए 4 एवरेजेस पकड़ के रखे हैं, 100, 50, 20, 10, और वहीं से पुल बैक देता हुआ। आपका व्यू क्या है इस पर? तो देखिए, आज ब्रेकआउट देखने को मिला है और व्यू पॉजिटिव लगता है। काफी बेहतर वॉल्यूम्स मॉर्निंग्स हमने देखे हैं, और मेरा समझना है कि इस ब्रेकआउट के बाद आपको 235 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। आई थिंक बेहतर रहेगा कि आप ऑप्शन में ट्रेड लें। 230 वाला कॉल ऑप्शन ले लें, ₹6.30 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ₹4.5 की स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए ₹11 के टारगेट के लिए। और इस समय यहाँ पर एक क्लियरली एक मूव आता हुआ। अच्छा, वीरू ने एकदम सही वो मूव स्पॉट किया इस समय रिलायंस में, और ज़बरदस्त इनफैक्ट उसने सिंगल हैंडेडली निफ्टी को कल के जो लोज थे उसको वापस प्रोटेक्ट करके, मतलब आज के सुबह के जो लोज हैं उससे प्रोटेक्ट करके एक मूव दिलाया। उसके अलावा 2-3 स्टॉक्स हो रहे हैं। बजाज फाइनेंस की हमने चर्चा की ही, पिडिलाइट भी हमने पासिंग में मेंशन किया था। पिडिलाइट का भी एक बार इंट्राडे देखिए। पिडिलाइट क्रूड से एक्चुअली सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड स्टॉक है, और रिजल्ट के बाद, खराब रिजल्ट के बाद जो हमने कमेंट्री भी दी थी कि ये ज़्यादा गिरेगा नहीं, और एक ज़बरदस्त मूव इस स्टॉक में आता हुआ। फेडरल बैंक, सुबह एक कॉल थी हमारे एक्सपर्ट्स की, वहाँ पर एक मूव आ रहा है। टाटा पावर अभी भी स्पॉट किया गया, इंटरग्लोब अभी भी स्पॉट किया गया, और मिड कैप इंडेक्स में अच्छी खासी बढ़त। और बैंक निफ्टी अब ये मार्केट शायद एक ट्रैप करने को तैयार है, एक ऑलमोस्ट डबल बॉटम इंट्राडे पर, खासतौर से बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी अब किसी भी मोमेंट ग्रीन में आ सकता है। 43,295 और 43,300 की ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस करने की तैयारी में। और अगर ये ग्रीन में आया तो जैसा मैं बोल रहा था कि एक आपको एक बहुत बड़ा मूव शायद दिख सकता है, क्योंकि सुबह सुबह कई लोगों ने शॉर्ट किया होगा। सुबह भी वही कमेंट्री में बहुत क्लियरली मेंशन था कि बैंक निफ्टी को मत शॉर्ट करिए, बिल्कुल मत सोचिए। यहाँ पर स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, और ये एक्चुअली एक आपको एक आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा अगर आपको गैप डाउन मिलता है। तो वो ट्रेड तो एक्चुअली ऑलरेडी प्ले आउट हो चुकी है। अगर आपने वो 43, 100, 150 पर बाय किया तो ऑलरेडी आपको बैंक निफ्टी में अच्छे खासे 150, 200 पॉइंट मिल चुके हैं। चलिए एग्जैक्ट लो पे तो कोई बाय नहीं करेगा, तो 209 पॉइंट तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको 100-125 पॉइंट तो बैंक निफ्टी के लो से मिल गए होंगे। और बैंक निफ्टी का भी एक बार कंट्रीब्यूशन लेकर आइए, यहाँ पर भी देखना एक इंटरेस्टिंग होगा कहाँ पर रिकवरी आ रही है। अभी भी एसबीआई क्लियर, कल भी एक एसबीआई ने एक आपको मूव दिखाया था कि कुछ करने की तैयारी में है। ये एसबीआई स्टॉक एक अपने लाइफ टाइम हाई के एकदम बेहद करीब, और अभी देखिए लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट टच करने वाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जबरदस्त मूव इस समय यहाँ पर आता हुआ। सतपुत्र जी, एक बार जरा एसबीआई देखकर बताइए, और एक्सिस बैंक भी देखिए एक्चुअली, जब दोनों के दोनों स्टॉक्स इनफैक्ट इंट्राडे में एक्सक्यूज मी, एक्सिस और एसबीआई दोनों में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न, और काफी जबरदस्त मूव। आपका क्या व्यू होगा यहाँ पर? अनुज जी, देखिए मेरा व्यू पॉजिटिव है। इनफैक्ट एसबीआई की अगर शुरू में बात करें तो मेरे हिसाब से ये 625 के आसपास छोटा हर्डल है, लेकिन ये निकलेगा। मुझे लगता है एसबीआई इज रेडी फॉर अ नेक्स्ट, आप कह सकते हैं कि नया हाई बनाने के लिए रेडी है। अगर आप चार्टिकली देखें तो इसका टारगेट बनेगा 635 to 640, तो यहाँ पे 620 के आसपास है। आपको स्टॉप लॉस रखना है दिन के लो के हिसाब से, तो स्विंग ट्रेडिंग करना है तो 615 का स्टॉप लॉस रखोगे, 625 का पहला टारगेट। एक बार वो निकले फिर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी। सो आई एम वेरी मच बुलिश ऑन एसबीआई। एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो देखिए एक्सिस बैंक 910 के आसपास है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो करीबन इसी रेंज में है, 915, 920। तो ये एक ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है फिर एक्सिस में शॉर्ट कवरिंग आएगी, प्रोबेबली 940, 950 का टारगेट अनफोल्ड होगा। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड बनेगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपको एक रखना है 900 के आसपास, क्योंकि 900 पे फुट राइटर खड़े हैं। तो आपका स्टॉप लॉस 900 या प्रोबेबली 900 के नीचे रखे। जैसे ही 920 का लेवल निकले यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। ओके, चलिए तो ये इस समय एक्सिस बैंक पर एक कॉल। थोड़ा सा बैंक निफ्टी हायर लेवल पर थोड़ा रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। ग्रीन में जब भी आने की कोशिश कर रहा है थोड़ी रेजिस्टेंस भी आ रही है, लेकिन कोशिश तो पूरी कर ही रहा है कि एक तरीके से ग्रीन में आ जाए। लेकिन अब एक काम करते हैं, जरा अपने एक्सपर्ट्स को स्क्रीन पर लाइए। मानस जी और कविता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बने रहें शो में। गाबा जी, सतपुत्र जी, पालवे जी, बहेती जी, मानस जी, आप सबका शुक्रिया। ये सॉरी मानस बने रहेंगे हमारे साथ, मानस और कविता जी, बाकी सबका शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शुरू करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स।